Hello friends, good morning. Good morning everyone. सभी दोस्तों को नमस्कार. All leaders, good morning. जैसे कि हम जानते हैं आज every Monday is a training day. हर मंडे को ट्रेनिंग डे है और स्पेशली न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन. तो जितने भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आप सभी को वेलकम. आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जो स्पेशली आप ही के लिए डिजाइन किया गया है कि जब आप कियांस इंटरनेशनल बिजनेस में जुड़ते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को फॉलो करना चाहिए कामयाब होने के लिए. क्योंकि दोस्तों हम सब लोग कियांस में अगर आज हैं तो हम सबके कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आज हम कियांस में हैं. ये कुछ ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से लोग कियांस के साथ जुड़ते हैं. कियांस में लोग हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नौकरी से आज़ादी के लिए, खुद का बिजनेस करने के लिए, कर्जा मुक्त होने के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, नया घर या कार खरीदना चाहते हैं इसलिए, फैमिली को ज़्यादा समय देना चाहते हैं इसलिए, या समाज सेवा करना चाहते हैं, एक अच्छा काम करना चाहते हैं इसलिए. ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी की तलाश होती है लोगों को और उनकी तलाश कियांस में आकर पूरी हो जाती है. कियांस में आकर उनको लगता है ये जो भी कारण हैं मेरी जिंदगी में, हर एक के अपने अपने कारण होते हैं. आपके भी इनमें से कोई ना कोई कारण होंगे जिसकी वजह से आज आप कियांस में हैं. तो ये वो वजहें हैं जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर हैं. मैं भी हूँ. आज से 18 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं भी बड़े सपने नहीं देखता था, बड़ी बातें नहीं करता था. छोटी सोचें थी, सोच छोटी थी, बातें छोटी थी. लेकिन जब इतना जैसे लोगों के साथ रहते हो आप उनकी रंगत पड़ जाती है, उनका असर हो जाता है. तो जब मैं कामयाब लोगों के बीच में रहने लगा, कामयाब लोगों की बातें सुनने लगा और उन बातों को मैंने फॉलो किया, एक्शन किया, तो दोस्तों मेरी वो सारी ख्वाहिशें छोटी छोटी पूरी हो गई. फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हुई, वो पूरी हो गई और आज तो और भी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं जो आने वाले सालों में हम पूरी करेंगे. तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसने अच्छी हेल्थ, वेल्थ और एक लाइफस्टाइल दिया है. तो पूरी दुनिया घूमने का मौका है जिससे इसमें आपने देखा भी मेरे इंट्रोडक्शन में लगभग 47 इंटरनेशनल टूर अभी तक मैं ले चुका हूं. तो ये सब जो शक्तियां हैं, जो पावर है, ये कियांस की ही शक्ति है, कियांस की पावर है. इस पावर का फायदा आपको भी उठाना है अगर तो दोस्तों, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से खत्म नहीं होता है. किसी भी काम को शुरू करने का मतलब होता है उस काम को सीधे चढ़ाना है, कंप्लीट करना है, पूरा करना है. आपने जिस मकसद से कियांस को ज्वाइन किया था वो मकसद पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर काम करना है. क्योंकि जो सबसे बड़ी शक्ति है वो दृढ़ संकल्प में है. इतना संकल्प में ही सिद्धि है. जो संकल्प कर लेता है, टिका रहता है, लगा रहता है, अंत में जय जयकार उसी की होती है. इसीलिए कहा है विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन. जीतने वाले कभी भगोड़े नहीं होते हैं और जो भगोड़े होते हैं वो कभी जीतते नहीं है. तो अपने नाम के पीछे थप्पा जो लगाने का काम होता है वो हमारा ही होता है. तो हम सब लोग विनर हैं और विनर की तरह ही जीतना है. तो दोस्तों आज कियांस अपॉर्चुनिटी जिसने पूरी दुनिया में पिछले 25 साल में 190 देशों में और रीजन्स में जबरदस्त धूम मचाई है. आज हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है पिछले 18 साल से. आज मैक्सिमम 90% प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं. और कियांस के जो फाउंडर है दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, पूरी दुनिया में बिजनेस, एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं. कियांस के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी बनी
ऐसे प्रोडक्ट जो दुनिया में हर आदमी को चाहिए, कोई इंसान ऐसा नहीं है धरती में जिसको सियांस के प्रोडक्ट ना चाहिए हों। और सबसे अच्छी बात यह है, केमिकल फ्री है, नेचुरल है, और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। इसलिए हजारों अवार्ड्स और सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में सियांस के मिले हैं। तो लास्ट नॉट लिस्ट वो है मार्केटिंग प्लान और पे आउट, जो कि इस कंपनी का बहुत ही सॉलिड है। सिर्फ 2 टीम में काम कर लो, सिर्फ 2 आदमी अगर जिंदगी में मिल गए ना आपको अपने जैसे ड्रीमर, आपकी जिंदगी का बेड़ा पार। सिर्फ 2 आदमी, और अगर 4 आदमी मिल गए तो आप बड़े बड़े सपने पूरे करने वाले हैं, बड़े बड़े। तो 2 लाइनों से या 4 लाइनों से काम करो, अगले साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में देखिए जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाती है। बस एक ही शर्त है, टिके रहना है और लगे रहना है। जैसे हम नौकरी करते हैं ना, अगर जो फुल टाइम कर रहे हैं उनके लिए जैसे नौकरी करते हैं 8-10 घंटा ऐसे काम करना है, और अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो डेली एक मीटिंग करनी है। और बाकी आज की जो स्पेशल ट्रेनिंग है, ये वो एक यंग जनरेशन आपको देने वाली है, एक यंग ब्लड देने वाली है, जिन्होंने प्रैक्टिकली यहाँ काम किया है, प्रैक्टिकली हर रोज काम करते हैं, हर रोज वो फील्ड में जाते हैं, और फील्ड में जाकर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फील्ड में जाके वो ट्राई करते हैं, फील्ड में जाके हमारी बातों को फॉलो करते हैं। और एक बहुत अच्छा मुकाम ब्रॉन्ज लॉयन, जो कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आप लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए ये फख्र की बात है, और स्पेशली आईडीएनएस सिस्टम के लिए हिंदुस्तान का यंगेस्ट ब्रॉन्ज लॉयन हमारी टीम में है। हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट टीम सियांस इंटरनेशनल की हमारी टीम है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिसका हमें प्राउड होना चाहिए, और हम बड़े खुशनसीब हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स इस बिजनेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और बाकी हम सब लोग मिलकर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, मतलब टीम वर्क, राइट। तो मैं अब आपके बीच में और अपने आज के गेस्ट स्पीकर, आज के हमारे ट्रेनर के बीच में ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मैं उनको बुलाने वाला हूं अपने बीच में, कोई और नहीं। प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर शेखर बोरा। जोरदार तालियों के बीच में, जो आज की आपको ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन देंगे और मोटिवेशन देंगे। मोस्ट वेलकम मिस्टर शेखर बोरा, वेलकम। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और ये मौका देने के लिए बहुत ही शुक्रिया। और मैं कहना चाहूंगा ये बात बिल्कुल सही है, टुगेदर वी कैन अचीव मोर एंड मोर सक्सेस। और जो जिस कहते हैं ना, जिस शिप में अब हम बैठे हैं, कहते हैं ना, जो ट्रेन है वो मंजिल पे जा रही है, बस बैठना बाकी है, और हम बैठ चुके हैं। बस ट्रेन तो पहुंचेगी मंजिल पे, और उस ट्रेन के साथ साथ हम भी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, और मैं सभी का वेलकम करता हूं हमारे टियांस इंटरनेशनल में। प्लस जो हम बार बार बोलते हैं कि सिस्टम से कनेक्ट करो, सिस्टम से कनेक्ट करो, तो आज हम उस सिस्टम की बात करेंगे। और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे आईडी नेट सिस्टम की तरफ से, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे साथ, जो कि नए भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। तो दोनों को समझने की बात है कि पहले तो मैं अपना बताना चाहूंगा। मेरा नाम शेखर बोरा है। सर ने बताया जैसे कि अभी यंगेस्ट ब्रोंज लॉयंस का टैग जो है वो मैं लेके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और जो विजन है वो यंगेस्ट गोल्ड लॉयन का है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में 5 साल हुए, और 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं कि 19 साल में ज्वाइन किया था। एंड जब ज्वाइन किया था एज अ स्टूडेंट मैंने इसमें काम किया, मतलब एज अ स्टूडेंट था, कोई प्रोफेशन नहीं था कि कोई जॉब की हो लाइफ में या कोई बिजनेस किया हो। और ऐसा भी नहीं था, मतलब ज्यादा समझदार नहीं थे, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था जॉब का या किसी भी चीज का, किसी भी फील्ड का। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में, जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को मैंने देखा जो हम ओपीपी में हम चलाते हैं कि क्या प्रोफाइल है कंपनी का, क्या प्रोडक्ट है कंपनी का, क्या प्लान है कंपनी का, और उससे बड़ी चीज, क्योंकि कहते हैं ना, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, तीनों चीजें शायद मैं कहता हूं कि समझ ही नहीं आती। ये सिर्फ ये समझ आता है कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन असल में चीज जो समझ आती है ना, वो आता है प्लान के बाद, कि यार मिलेगा क्या। जब दिखता है कि यार यहाँ पे गाड़ियां मिलेंगी, जब दिखता है कि यहाँ पैसे मिलेंगे,
जब देखता है कि यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, जब देखता है कि यहाँ पे आप टूर ले सकते हो, जब देखता है कि आपको यहाँ पे आप अपना घर ले सकते हैं, तो आप अपना विजन बनाते हो। तो सेम एज इट इज मेरे को यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे जो कंपनी है वो आपको दूसरी कंट्रियां घुमाती है। तो माइंड में सर वही स्ट्राइक किया कि यार कहते हैं ना कि आपको समझ के आया कि आपको प्रोफाइल दिखाया होगा, आपको प्रोडक्ट दिखाया होगा, आपको प्लान दिखाया होगा, लेकिन आपने ज्वाइन क्यों किया? तो मेरा जो पहला रीजन था कि मेरे को यहाँ पे ये समझ आया कि यहाँ पे टूर मिलते हैं। तो मेरा विजन बन गया, मेरा गोल बन गया कि मेरे को उस टूरों को अचीव करना है, मेरे को टूर पे जाना है। तो मतलब उस टूर के चक्कर में मैंने इस चीज को समझना शुरू किया। पहले 1 साल काफी टफ रहा। टफ इन द सेंस क्योंकि अभी हम न्यू बॉर्न थे और सीख रहे थे। कहते हैं ना किसी काम को आप सीखते हैं तो क्या होता है कि हर काम सही नहीं होता, वो गड़बड़ होता है, लेकिन जैसे-जैसे करते हैं वो ठीक होती रहती है। तो सेम एज़ इट इज़ है कि हमने इस काम को शुरू किया, 1 साल लगा, लेकिन 1 साल बाद जब हमने काम किया, आइडियल सिस्टम को फॉलो किया, तो हमारे साथ ये चीज़ हुई कि पहले ही टूर मैंने इसका कंपनी का क्वालीफाई किया जो कि हमारा हेडक्वार्टर था और अपने साथ अपनी टीम के 22 लोगों को हम लेके गए थे और इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया, सिंगापुर मतलब काफ़ी सारे टूर हम अचीव कर चुके हैं और इसके अलावा कंपनी की तरफ से कार फंड मैंने लिया, जिसमें मैं अभी जो अपनी रन कर रहा हूँ अपनी फूड इकोस्पोर्ट का टॉप मॉडल जिसको मैं रन कर रहा हूँ। तो ये मतलब एक खुद में ही एक अचीवमेंट है कि इन 5 सालों में आपने क्या किया और इसके अलावा 2 साल में कंपनी की रॉयल्टीज़ पे मैं पहुँच गया था। रॉयल्टी रैंक पे जिसको ब्रोंज लाइन कहा जाता है। तो कहते हैं ना ये सारी चीज़ें हुई जस्ट इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि हम कुछ खास नहीं थे, हम ऑर्डिनरी पर्सन थे, बट हम सिस्टम से कनेक्ट हुए तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आई। तो आज जो हम बात करेंगे कि ये पावर आएगी कैसे? और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ, शेखर जी, कि यार ये पावर चाहिए, कैसे हम जल्दी लाइफ में ग्रो कर सके, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब माइंड में दसों चीज़ें चल रही होंगी। मैं शेखर जी तो को पूछना चाहूंगा। शेखर जी, आपने जब प्रोग्राम शुरू किया तो आपने देखा होगा, कुछ आपने वो देखे होंगे चीते, वीडियो चलाई थी हमने। हाँ जी, आप बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल, उसमें भी रोशनी डालें। बिल्कुल। एक आदमी इतने सारे चीतों को, बाघ को खिला रहा है और हर एक चीता, हर एक बाघ की जो नेचर है ना वो अलग है, लेकिन जो रिंग मास्टर होता है ना वो सबको हैंडल करता है। ऐसे ही हम बिजनेस में लोगों को हैंडल कैसे करना है ये सीखना एक कला है। इसको बोलते हैं लोक व्यवहार, पब्लिक रिलेशन कैसे बनाने हैं। जैसे वो हंटर जो रिंग मास्टर था, वो उन बाघों के साथ में खेल रहा था। अब ये वाली बात ना जो गेस्ट बाद में आए हैं, लेट आए हैं, वो नहीं समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आपकी ट्रेनिंग जो आगे जारी है, कि आपने क्या महसूस किया, क्या पिक्चर देख के क्या आपने महसूस किया कि क्या मैसेज आना चाहिए। जी। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं अभी उसको भी मैं अपने ट्रेनिंग पार्ट में ही मैं डालूँगा, क्योंकि मेरे जो पॉइंट्स हैं उसमें मैं उस चीज़ों को डालूँगा, मैंने सब सप्रेस कर दिया है और हालाँकि मैं स्टार्ट करूँगा बिल्कुल। इसी चीज़ को लेके। तो मैं सिंपल सी चीज़ है कि आप समझो ना कि अचीवमेंट होगी 5 सालों में सारी चीज़ें हुई। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी जितने भी क्योंकि एनडीओ है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, यहाँ पे जितने भी हैं सारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इस सिस्टम को, जिसने ज्वाइन किया है टीएंस को। जो नए लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है, आप सुनो अलग सी अलग सी चीजें हो सकती है लेकिन उनको भी ज्ञान लेने की जरूरत है, क्या पता वो उनको हेल्प करे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आप ये समझना दो चीजें हैं, या इस इंडस्ट्री में आप सेलर बन के रह जाएंगे या रिक्रूटर बन के रह जाएंगे। दो चीजें होंगी। जब आप इस कंपनी के प्लान प्रोफाइल प्रोडक्ट को देखेंगे तो दो चीजें होंगी, या तो सेलर बनेंगे या तो रिक्रूटर बनेंगे। फर्क इतना है कि जो सेलर है वो ट्रांजेक्शन में बिलीव करता है, वो सिर्फ ट्रांजेक्शन करेगा, जबकि रिक्रूटर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करता है। तो आपने अपने आप को सेल्फ चेक करना है कि आप रिक्रूटर है या सेलर है। जो सेलर है वो वन टाइम है, वो सिर्फ एक बार ही बेचेगा, जबकि जो रिक्रूटर है वो लाइफ टाइम के लिए। और अगर मैं बात करता हूँ सेलर की, जो सेलर है आप समझना वो वन टाइम है और इसके अलावा आप समझो वो सिर्फ क्लोज करता है, क्लोजिंग पीपल के लिए है। मतलब आप मिले किसी को आपने बेचा तो वो खत्म बात हो जाती है।
जबकि रिक्रूटर जो है वो एक नए लोगों को उनका फ्यूचर का एस्पेक्ट दिखाता है। मतलब ये 2-4 पॉइंट्स हैं, हमें ये चेकआउट करना है अपने ऊपर कि आप सेलर हैं या रिक्रूटर हैं। तो बेसिकली हमारी जो शुरुआत हुई कि हमें यही समझाया गया। हेलो हाँ, आ रही है बात। सर, तो हमें ये चेक करना है कि हम रिक्रूटर हैं या सेलर है, क्योंकि जब मैंने इसको ज्वाइन किया मेरे को समझाया गया ये चीज। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि स्टार्टिंग में कि लोग ना बेचते थे, और ऐसा नहीं, हमने भी वही काम किया, बट फर्क क्या हुआ कि जब हम बेचते थे तो कुछ पैसे आते थे, कुछ आप सोना जो बेचने से मिलते थे। लेकिन जब हमने लोगों को समझाना शुरू किया, लोगों को अपने जैसे स्टैंड कराना शुरू किया, तो उससे जो पैसे की मल्टीप्लिकेशन थी वो बढ़ गई। तो मैं भी मानता हूं कि यहाँ जितने पैनल में हैं, सब अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने के लिए आए हैं। कोई छोटे पैसे लेने के लिए नहीं आए, सब मल्टीप्लाई करने के लिए आए हैं। तो मैं अभी इस मीटिंग को स्टार्ट करता हूं, और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे सर ने बोला काफी सारी चीजें कि अभी हमारी वीडियोस चली थी। सर कुछ वीडियोस पहले भी दिखाते हैं जो बिलीनियर्स होती हैं कि क्या लाइफस्टाइल है, क्या जिंदगी में आज तक पहले हमने लाइफस्टाइल की कभी वीडियोस देखी है? आज तक हमें सिर्फ हो सकता है कि सब्जी का ही आइडिया हो जिंदगी में, या यही पता हो कि जो महंगी है ये ऑडी और ये बीएमडब्ल्यू ही होती है, समझ रहे हो? लेकिन आज दुनिया में आप तो ना महंगी से महंगी गाड़ियां हैं। घड़ियों की बात करता हूं तो एक्सपेक्ट है कि मैंने आज तक 2-4-5 लाख की घड़ियां क्या होती है वो मेरे को पता था। लेकिन जब मैंने इंटरनेशनल फ्लाइट विजिट करना शुरू किया तो मेरे को ये भी पता चला कि 40 लाख की भी घड़ी होती है और 1 करोड़ की भी घड़ी होती है। तो मतलब एक विजन था, कहते हैं ना, हमारी जो माइंडसेट है वो उतना ही है जितना हमने जाना है। जितना हम ढूंढते हैं उतना ही हम पाते हैं। और वही बात है कि अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए तो अपने माइंडसेट को आपने ओपन करना पड़ेगा। और इस पैनल में, इस ट्रेनिंग में या इस मीटिंग में जो भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पे ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ओपन माइंड होंगे तो आप काफी सारी चीजें सीख पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फियांस में बहुत मेजर प्रॉब्लम, मतलब आपको लगता होगा कि यार हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, या हमसे काम नहीं हो रहा, या हो रहा है तो शायद उस कैपेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सिर्फ 12 प्रिंसिपल्स पे काम करना है इस इंडस्ट्री के। और इन 12 प्रिंसिपल, मतलब इसमें ना ये सप्रेस है, ये निचोड़ है, अगर आपको सक्सेस बनना है तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपने इस कंपनी को जब सेलेक्ट किया तो क्यों किया, वाई टीएंस, क्यों आपने इस इंडस्ट्री को, वाई डायरेक्ट सेलिंग, और क्यों? क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो हाउ, तो क्या ही होगा। मतलब आपको ये देखना है कि अगर आपने टियांस को सेलेक्ट किया, क्या ऐसी चीज आपने कंपनी की देखी जो आपको लगा कि हाँ यार ये मेरे को करना चाहिए। व्हाट आर योर ड्रीम्स? क्योंकि हमारी हर स्लाइड में जब हम शुरू करते हैं, हर नए शख्स से हम एक ही चीज पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। जैसे एक जिन होता है ना, चिराग 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 को घिसना पड़ता है, घिसने के बाद जिन निकलता है। जिन भी ये पूछता है, भाई साहब 3 विषय कौन सी हैं? मैं तो पूरी कर सकता हूँ ना, लेकिन बतानी तो पड़ेगी ना। आप मुंह बंद करके बैठ जाओ, क्या होगा? जिन दे देगा कुछ? कहते कुछ नहीं देगा, तो वो खाली है। मतलब चिराग होना ना होना बराबर है, लेकिन आपको अपनी विश बतानी पड़ेगी उस जिन को, तभी वो पूरी कर सकता है, क्योंकि उसका काम है जो आज्ञा में महाराज। तो सेम एज इट इज है कि जो ली सर है उन्होंने हमें इस कंपनी में क्योंकि उनका नाम, जो हमारे फाउंडर साहब है उनका नाम है ली जिनयोन। हम मतलब मेरा मानना है कि वो जिन से कम नहीं है। वो सिर्फ आपकी विशेष को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब आपने वो विशेष लिखी हो। कहीं आपने कुछ सोचा है कि जिंदगी में अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप क्या चाहते हो? अगले 1 साल की ग्रोथ क्या चाहते हो? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि अभी हमारा ये, क्योंकि आमतौर पे ऑर्डिनरी लोग जो हम, मतलब हम जो फील करते थे, हम क्या होता था कि यार चलो ठीक है, आज का दिन ऐसा ऐसा हम करेंगे मीटिंग, कल हम ऐसे ऐसे करेंगे। मतलब हमारा विजन नहीं होता था कि यार 1 साल बाद होगा क्या। भाग तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चलेगा पहुंचे कहाँ। कहते फरीदाबाद से, हरियाणा से निकले थे, हैं चलते गए, गाड़ी दौड़ाते गए, पता नहीं पंजाब भी घुमा दिया, हिमाचल भी घुमा दिया, हर जगह घुमा दिया। जाना बॉम्बे था, कभी पहुंचे ही नहीं। लेकिन गाड़ी बहुत भागी थी, मेहनत बहुत की थी। कि हर किसी का एक माइंडसेट होता है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी कि सर हम तो मेहनत पूछो ही मत, इतनी करते,
है सर, रिजल्ट ही नहीं आता। अरे मेहनत कर तो रहे हो, लेकिन किस विजन को लेके आपने मेहनत की है ये तो देखो। पता चला कि टारगेट है भैया 10 लाख का, मेहनत हो रही है कि 30 दिन में कितनी मीटिंग हो रही है, 3 मीटिंग, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। आप सोचिए, टारगेट है 1 लाख रुपए महीने का, लेकिन मीटिंग हो रही है 3, 1 लाख रुपए आ जाएगा क्या? सोचो। लेकिन हमें तो 1 लाख रुपए चाहिए, 3 मीटिंग में नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? आप समझना कि आपको अपने विजन, क्योंकि आपका जो विजन होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि कितना एडिक्वेट है। ये नहीं है कि देखो पॉसिबल तो सब कुछ है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, और ये पॉसिबल किया है। जो अरुणिमा सिन्हा की हम कहानियां सुनते हैं, चाहे बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट, मतलब इतने लोग जो सक्सेसफुल बने, चाहे एमएस धोनी, कोई भी आप ले लो, आप सुना हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल था। हर इंसान उसी, मतलब आप सुना सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, रोड वही है, मैपिंग वही है, जाना वहीं से है, पहुंचोगे भी आप वहीं, लेकिन वो रोड मिलेगी। जो प्रॉब्लम आती है ना, आप उस फेस चैलेंज में है कि आपको वो फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप प्रॉब्लम से भाग जाओगे तो कभी पहुंचोगे नहीं मंजिल पे। तो आपको अपना वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप खुद लिखिए, आप अपने सीनियर के साथ आप बैठिए, आप उन्हें बताइए कि यार मैं बोलता हूं कि आंखें बंद करो, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो कोई डांटेगा नहीं, कोई सुनाएगा नहीं, लेकिन बताना जरूरी है। आप बताओ ना, आपको लेम्बोर्गिनी चाहिए क्या? कभी जिंदगी में निकाला है मुंह से कि भैया मेरे को तो लेम्बोर्गिनी चाहिए? समझ रहे हो? आप तो ना 2 करोड़ की गाड़ी है, तो आपको अपना बोलना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आपको होंडा सिटी चाहिए, आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए, आपको एमजी हेक्टर चाहिए, मतलब क्या चाहिए आपको? आप बताओ तो सही। 1 साल में गाड़ी चाहिए या घर चाहिए? लेकिन बोलना पड़ेगा, बिना बोले काम नहीं होता। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, डॉक्टर के पास जाके ना बैठ जाना बस सीट पे, कुछ मत बोलना उसे, और बिल्कुल रोने वाली हालत कर देना अपनी। डॉक्टर क्या बोलेगा? पूछेगा वो कि भाई साहब क्या दिक्कत है, बता तो दो। समझ लो, क्योंकि वो प्रॉब्लम का, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे तब तक वो सही कैसे करेगा? दिक्कत तो है, लेकिन प्रॉब्लम जब वो बताएगा, आज आप जाके उसको ना बताओगे ना कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ जाओ, क्या कहेगा डॉक्टर? कुछ कर लेगा? कुछ भी नहीं करेगा भाई साहब, हाथ भी नहीं लगाएगा, कहेगा पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। और उल्टा वो परेशान हो जाएगा कि यार ना तो बोल रहा है, सिर्फ रो रहा है, दिक्कत भी है लेकिन बता नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप जब जाके उसको बताओगे ना कि भैया मेरे पेट में दर्द है तो पेट की दवाई देगा, आप पूछोगे ना सर में दर्द है तो सर की दवाई देगा, आप बोलोगे भैया कमर दर्द है तो कमर दर्द की दवाई देगा, मतलब दवाई सारी देगा, लेकिन तब देगा जब आप उसको प्रॉब्लम बताओगे। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही इंडस्ट्री है। यहाँ आपसे इंडस्ट्री पहले दिन से ही पूछती है कि सर आपने हमको ज्वाइन किया, आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि टीएंस में आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ एक शेयर होल्डर बन जाते हैं एक टाइम बाद। तो कंपनी आपको पहले दिन से अपॉर्चुनिटी देती है कि यार आप बताइए तो सही सर आपका विजन क्या है, अगले 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो वही चीजें हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट यार्न, अपने ड्रीम लिस्ट बनाइए। ड्रीम लिस्ट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, मैं बताता हूँ, सेट कर लीजिए कि 1 साल, आज जो डेट है, आज आप समझना अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर की 26 तारीख है, 2020 की डेट है, यादगार पल है वैसे भी ये साल, कोरोना था। तो आज समझना यादगार पल में आप लिख सकते हो अगले 1 साल, मतलब सेम 24 आप डाल सकते हो, 26 अपना अक्टूबर 2021, 26 अक्टूबर 2021 में आप क्या चाहते हैं? अगले 1 साल में आप फोन चाहते हैं, आप बाइक चाहते हैं, आप स्कूटी चाहते हैं, आप कितनी इनकम चाहते हैं, लिखिए। क्योंकि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री में नहीं है जो आम है मार्केट में। मार्केट में लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मुनाफा कितना होता है, आज 10,000 की सैलरी है, 1 साल बाद पता होता है कि यार बोनस मिलेगा, बोनस कितना होता है, 1,000 रुपए, कहते 11,000 हो जाएगी सैलरी। जबकि यहाँ पे अगर आपने इस इंडस्ट्री में अगले 1 साल में, मैं कहता हूँ अगर 1 लाख भी कमा दिया ना, तो दूसरे साल आप 1,10,000 की काम नहीं कर रहे होगे, आप सीधा माइंडसेट चल रहा होगा कि यार 2 लाख रुपए कैसे आएगा, मतलब डबल, मतलब 10% 20% वाला काम ही नहीं है, सीधा डबल। तो सेम एज इट इज अगले 3 साल के प्लान आउट कीजिए।
आपका विजन है कि यार मेरे को घर चाहिए। आज सोचो ना, घर बनाना इजी है क्या? गाड़ी लेना इजी है क्या? आप सोचो, आज मैं कहता हूँ इस इंडस्ट्री अगर ये ना मिली होती, आज बाहर जाके दिखा दो, इजी है क्या बाहर जाना? कहते हैं वैसे पैसा मांग लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वापस नहीं आओगे, कुछ होगा नहीं, समझ रहे हो? घूम के आ जाओगे और जब वापस आओगे तो लोग ढूंढ रहे होंगे कि भाई साहब पैसे दिए थे किसी को। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल है कि इस इंडस्ट्री में आप कूदे तो क्यों आए, और अपने, क्योंकि इसका एक और फायदा आपको होगा, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया, मैं भी लोगों को बताता था कि यार मेरा विजन है कि यार मेरे को पूरी दुनिया घूमनी है। क्योंकि जब आप अपना विजन अपना दिखा दोगे ना कि 1 साल का विजन मेरा ये है, 2 साल का विजन मेरा ये है, 5 साल का विजन मेरा ये है, तो सामने वाले को भी फर्क होता है, सामने वाला भी देखता है कि अच्छा जी, लग तो नहीं रहा भाई बंदा तो आम सही है, ये 2 लाख रुपए, 3 साल बाद 4 लाख रुपए हैं, 5 साल बाद कितने, अरे 10 लाख रुपए। मतलब आप सोचो ना लोगों का माइंडसेट क्या होगा, और रियल में लोग आपको ज्वाइन करेंगे। तो अभी जो पहला पॉइंट है, पहला प्रिंसिपल है जिसको आपको फॉलो करना है, आज ही बैठकर अपनी लिस्ट बना लीजिए कि 10 चीजें हैं, 12 चीजें जिंदगी में किसी ने कोई गिफ्ट दिया नहीं दिया, अपना गिफ्ट सेलेक्ट कर लीजिए कि 1 साल बाद क्या गिफ्ट चाहिए। मैं कहता हूँ जैसे सेंटा आता है ना, अभी क्रिसमस आ रहा है, तो सेंटा के लिए पहले से प्लानिंग करते हैं लोग बाहर, पता है आपको, कि पहले से वो बना के लिख देते हैं सेंटा को लिस्ट। ये नहीं पता सेंटा आएगा नहीं आएगा, हमारा वाला तो पक्का आएगा, करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अपनी एक डायरी बनाइए। तो उससे क्या है, और अब बात आती है कि लेट सपोज आपने अब ये कर लिया, क्योंकि देखो मैं बोल रहा हूँ हर स्टेप एक दूसरे से लिंक करता है, जब तक आप जोड़ोगे नहीं तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहला हमारा स्टेप था कि व्हाइट यान्स, आपने माइंड सेट कर लिया, आपने लिख लिया, अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली, आपने लिख लिया अपने 2 साल का विजन, 4 साल का विजन, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, आपने अपना विजन बना लिया। अब बात आती है कि ये तो तय कर लिया आपने कि आगरा जाना है, लेट सपोज आपने फिक्स कर लिया अपने माइंड में कि मेरे को आगरा जाना है। अब दूसरी चीज क्या होती है, कहते हैं कैसे जाना है, किसके साथ जाना है। अब आगरा जाना है, या तो आप गाड़ी से जाओ, ठीक है, या पैदल जाओ, या साइकिल से जाओ, या फिर एरोप्लेन से जाओ। ये हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत मैटर करता है, चूज योर मेंटर, कि आप किसके, मतलब आपको सेलेक्ट करना है आपका मेंटर कौन है। कहते हैं ना सिलेक्शन बहुत मस्त है। अब पैदल चले जाओ आगरा, क्या होगा, समझ रहे हो, थकावट भी हो जाएगी, थकान नहीं होगी, पता नहीं कहते हैं आगरा पहुंचे भी ना पहुंचे हैं। साइकिल से जाओगे तो फिर एनर्जी लगेगी, सब लगेगा, लेकिन बढ़िया शानदार गाड़ी में जाएंगे तो क्या होगा, पहुंच भी जाएंगे, थकावट भी नहीं होगी, और आप मस्त पहुंचोगे, और कहते हैं ना जो सफर का आनंद है वो पूरा लोगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पे जिन्होंने आपको ज्वाइन करा है, सिलेक्ट योर एक्टिव, कि आप ये देखिए जैसे मूवीज चलती है ना, हम डिफरेंट टाइप को मूवीज है, एक्टर्स है, कहीं ना कहीं आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड है, यार मेरे को शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, समझ रहे हो। वो ये क्यों नहीं बोलते यार मेरे को पापा जैसा बनना है? बड़ी दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी एक्टिव अपलाइन जो आपको पता है, क्योंकि देखो मार्केट में शाहरुख खान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा सबको पता है, पता नहीं बने ना बने कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। आपको MS धोनी बनने के लिए कितनी मेहनत, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है बनोगे नहीं बनोगे क्या होगा, क्योंकि गारंटी तो कहीं भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है ना, कॉपी का सिस्टम, असल डुप्लीकेशन का सिस्टम है। अगर आपने कोई काम सीख लिया और लोगों को वो चीज डुप्लीकेट कराना सिखा दिया, मैं कहता हूँ आपको यहाँ पे ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। और अपने मेंटर को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि जैसे होता है ना कि अगर आपने एक अच्छा मेंटर, जैसे स्कूल में टीचर होते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे अपना मेंटर आप सेलेक्ट कीजिए कि आपको किसकी गाइडेंस में, क्योंकि मेरे को पता है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो हमने पाल सर के गाइडेंस में हमने काम किया, तो हमें उनका बैकग्राउंड सारी चीजें हमें पता है, और हमें पता है कि उन्होंने जो एक बार बोल दिया, हमारा आज तक जिंदगी में यस और नो होता ही नहीं, मतलब यस ही यस है कि उन्होंने बोल दिया ये करना है, यस, हमारा सिर्फ सिंपल क्लियर, क्योंकि मेरे को पता है कि आज मेरे को तो सिर्फ 5 साल हुए, सर को 18 साल हुए,
तो कहते हैं जो वो बता रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक स्टोरी थी बहुत सिंपल सी। कहते एक पेंटर था। एक बार वो किसी आइलैंड में गया, वहां पे उसको एक बच्ची मिली, और उस बच्ची ने उस पेंटर को पहचान लिया। उस पेंटर का नाम था पाब्लो पिकासो। आप सुना, वर्ल्ड का बहुत अच्छा पेंटर, मतलब महंगा पेंटर, मतलब उसकी एक एक पेंटिंग जो है उसकी कॉस्टिंग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मतलब ये एक स्टार्टअप है उसके। तो आप सोचना, उस बच्ची ने उसको उनको पहचान लिया, और उन्होंने सिर्फ, बच्ची ने बोला कि भैया एक पेपर दिया उन्होंने कि मेरे को कुछ आप ड्रॉ करके दे दीजिए, कुछ भी। आप सुना, उसको सिर्फ 30 सेकंड में उसने एक ड्राइंग ड्रॉ करी और उस बच्चे के हाथ में दे दी। और उसने बोला कि ये जो पेंटिंग है आप संभाल के रखिए। आप सुना, उस बच्चे ने जब उस पेंटिंग को संभाल के रखा, कुछ टाइम बाद कहते हैं ना, जो आर्टिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। उनके पास आर्टिस्ट पहुंचा, उन्होंने उस बच्चे की पेंटिंग देखी, तो उस पेंटिंग की कीमत लगभग 2 से 5 लाख रुपए उसकी नापी गई। आप सोचो, और कितने सेकंड में बनी थी वो पेंटिंग? 30 सेकंड में। जब वो लड़की, मतलब आप समझना कि उस लड़की ने पिकासो को ढूंढना शुरू किया पूरी दुनिया में। तो एक कहते हैं जब ढूंढोगे तो मिलेगा जरूर। तो सेम एज इट इज है कि वो एक इवेंट में पहुंची जहां पे ऑलरेडी पिकासो थे, और एक बार फिर से मौका मिला उस पेंटिंग के बारे में मतलब डिस्कस करने का, तो वो वहां गई, उन्होंने उनसे मिले। और जब मिला तो उस लड़की ने एक चीज भी बोली उनसे कि पिकासो, डू यू नो मी? मैं आपको मिली थी उस आइलैंड पे। तो पिकासो को याद था, उन्होंने कहा आई रिमेम्बर दैट। तो हुआ क्या कि उस लड़की ने एक ही चीज बोली कि मेरे को ना आपकी तरह ही बनना है, मुझे आपकी तरह ही सीखना है। तो अब कहते मेरे को भी सिखा दो। कहते पिकासो ने एक ही चीज बोली कि मेरे को अपने टैलेंट को क्रिएट करने में लगभग अपनी जिंदगी के, अपने करियर के, आप समझना 30 से, मतलब 30 साल, 40 साल, 50 साल लगे, तब जाके वो आर्ट उनमें आया। आप सोचो, अगर आपको वो आर्ट अगर सीखनी है तो आपको कितना टाइम लगेगा? मतलब आपको भी उतना टाइम देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे मैं बात करता हूं कि आप समझना, ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। आप सोचो कि 18 साल, 10 साल जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में वर्किंग कर चुके हैं और आज सक्सेस है। आज भी हम, क्या होता है कि हम बात उनकी नहीं सुनते, हम मार्केट में लोगों की सुनते हैं। आप सोचो कि एक शख्स जो बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, वो आपसे ना 100% सक्सेस ले रहा है, वो आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है। और एक इंसान जिसने जिंदगी में कुछ किया नहीं और वो कुछ राय दे रहा है, किसकी राय सुनने में फायदा है ये बताओ? उसकी ना, जो कुछ नहीं करता है, बहुत फायदा होगा। ऐसा है नहीं है? कहते नहीं है। आप समझना कि फायदा उसी में है जो सक्सेसफुल लोग बोलते हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ पे जो हमें गाइडेंस दी जाती है, जो हमें मीटिंग्स हमें बताई जाती है, अगर आप उनको फॉलो करें, और आप समझना जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको सिर्फ फॉलो ही तो करना है, और अपना सिलेक्टेड मेंटर जो आप देखोगे वैसा आप बनोगे। तो सेम एज इट इज अपना मेंटर आपने सेलेक्ट करना है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं, किस लीडर की तरह आप डेवलप करना चाहते हैं, किस की तरह आप अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा होता है चूज योर मेंटर। थर्ड पॉइंट है हमारा बी 100% प्रोडक्ट यूजर, जो कि हालांकि हम मीटिंग्स में भी बोलते हैं लास्ट में, क्योंकि जब हमारा प्लान का, जब हमारा विजन, क्योंकि एक स्टार्टअप होती है हमारी ओपीपी की, जिसमें हम प्रोफाइल दिखाते हैं, देन प्रोडक्ट आता है। प्रोफाइल तक, जो प्रोफाइल तक हम बात करते हैं, हम लोगों को ओपन करते हैं, ओपन माइंडेड करते हैं कि उनका विजन क्या है, क्या प्रोफाइल है, किस चीज के साथ हमने काम शुरू किया। लेकिन आखिर में जो सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा, वो आता है प्रोडक्ट का, कि क्या आप इस कंपनी का प्रोडक्ट यूजर है कि नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है जब आप एक कंपनी को शुरू करते हैं या आपको नए लोग मिलते हैं, क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ जो हो रहा है, कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो नए लोग क्या होते हैं, वो जो हम प्रोडक्ट दिखाते हैं ना, वो उसी पे टिक जाते हैं। आपने नैपकिन दिखाया तो वो जिंदगी भर आपसे नैपकिन के पीछे पड़ जाता है। आपने उसको पेस्ट दिखाया तो वो पेस्ट मांगना शुरू कर देगा। आपने उसको कॉर्डिसेप दिखाया तो वो कॉर्डिसेप मांगना शुरू कर देगा। मतलब जो आप दिखाओगे वो आपको वो हाँ कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि दिक्कत हमारी है। क्या दिक्कत है? कि हमें 100% प्रोडक्ट यूजर ही नहीं है। भैया हमें तो आज तक नैपकिन नहीं पता था, नैपकिन अच्छा लगता था तो हम नैपकिन ही बताते हैं। तो मार्केट में लोगों को भी तो नैपकिन अच्छा लगता है, वही नैपकिन चला रहे हैं। जिस दिन कुछ होता है दिक्कत, वो नैपकिन में अटक जाते हैं।
तो सबसे पहले हमें दूसरों को ठीक नहीं करना, पहले अपने आप को ठीक करना है। आप यहाँ पे, मैं जो मेरी राय है, जो मैं मानता हूँ कि मिनिमम 10 ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो हमारे टिप पे होने चाहिए, कि टिप पे ऐसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपके 10 ऐसे कौन से प्रोडक्ट है, आपके सिलेक्टिव 10 प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा भी होता है कि किसी ने ना ओमेगा लाइफ मंगाई थी और किसी ने बताया कि भैया लाल कलर की कैप्सूल होती है। ओमेगा लाइफ खोली होगी ना सबने, लाल कलर की होती है। तो जब डब्बा खुला तो कौन से कलर का निकला, समझ रहे हो? तो यहाँ भी लोग हो जाते हैं दिक्कत। तो सिंपल है, जब तक आपने, क्योंकि जब तक आप इस कंपनी का जब प्रोडक्ट आप यूज करते हो, जब आप यूज करोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। जैसे कि ब्रेसलेट, आज सोचो ये हमारे साथ आज येंस में, मैं मानता हूं कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इसके बिना नहीं काम करते होंगे। मैक्सिमम लोग, मैं जब भी मिलता हूं लोगों से, उनके हाथ में ब्रेसलेट बहुत पक्का होता है, क्यों उन्होंने पहना होता है। कहते हैं क्योंकि कभी कभार होता है ना कि कभी कभार अपनी किट लेके नहीं घूम रहे या कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं हमारे हाथ में अभी भी टेंस है, क्या है, ब्रेसलेट है। तो कोई भी 100% प्रोडक्ट यूजर बने, मल्टीपल अपने सिलेक्टेड अपने 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दीजिए, चाहे वो सप्लीमेंट में डिवाइड कर लीजिए, चाहे आप होम केयर में कुछ आइटम। हेलो हेलो जी, हेलो, यस सर। मैं आपसे ये जानना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास लगभग 45 प्रोडक्ट हैं इंडिया में और दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट। अब बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज भी होते हैं कि जैसे अभी आपने बताया 10 प्रोडक्ट के लिए, तो अगर आप अपना बता देंगे ना तो बहुत सारे लीडर्स को शायद इस बात से हेल्प मिल जाएगी कि आप को अगर मैं चॉइस देता हूं कि 10 प्रोडक्ट आपने पिक करने हैं, तो ये 10 प्रोडक्ट आप सप्लीमेंट कौन से होंगे, मशीनें कौन सी होंगी, और होम केयर और पर्सनल केयर में क्या प्रोडक्ट होंगे। तो अगर आप थोड़ा सा इसका खुलासा करेंगे तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। जी सर, दो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है कि अपने ऊपर क्या यूज कर रहे हैं और हम मार्केट में क्या जनरली दे सकते हैं। अगर अपनी बात करूंगा, मैं स्पिरुलिना प्रोकेड एज अ सप्लीमेंट में यूज करता हूँ। होम केयर में हमारे घर में पेस्ट है, डिश वॉश है, हैंड वॉश है, मतलब हर चीज नहीं, यूज हो आप रही है। काउंटिंग कीजिए, आप बट काउंटिंग करके 10 के 12 हो सकते हैं, 10 12 13 भी हो सकते हैं। हाँ बट जी, हाँ जो जी, आपको लगता है कि मूवमेंट, जिसका मूवमेंट करना मार्केट में इजी है, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन टूथपेस्ट है प्यांस का। आप इसको किसी को समझा दोगे, आप ये सिर्फ इतना कह दोगे ना कि भाई साहब मेरे कहने से, सिर्फ मेरे कहने से एक बार इस टूथपेस्ट को यूज कर लो, मेरे कहने से। अगर आप किसी को ये बात बोलते हो कि हमारे कहने से आप इसको यूज करो क्योंकि ये केमिकल फ्री है, ये दांतों के लिए अच्छा है, मसूड़ों के लिए अच्छा है, मुंह के लिए अच्छा है, स्मेल नहीं आएगी, केमिकल नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर बच्चे अगर दांत चुन करते हैं तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। तुम अगर बाय द वे मुंह में चला जाता है, पेट में चला जाता है, कोई नुकसान नहीं होगा। तो अ, कोई भी इंसान ले सकता है, किसी को आप कहते हैं और एक बार वो यूज करेगा, अच्छा लगेगा बिल्कुल तो अगली बिल्कुल बार सर। मान लेगा, है ना। ऐसे ही जैसे ऑयल है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें क्यों और कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मूव कर सकता है आपके हिसाब से, जिसमें लोगों को फोकस करना चाहिए। क्योंकि हर आदमी महंगे प्रोडक्ट के ऊपर या जो ज्यादा हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट है उसमें अगर काम नहीं भी कर पाए, आप छोटी छोटी आइटमों से भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो वो आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी सर, इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि जब रेंज शुरू होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टार्ट लोग करते हैं, मेरे को पता है कि आज भी हम नैपकिन को दिखा के ही हम एक चाबी लगाते हैं एक घर में घुसने की, और डोर, क्योंकि जो नैपकिन है वो डोर ओपनिंग है, राइट। लेकिन जब आपका डोर खुल जाता है, द्वार खुल जाता है, तो आप जो है होम केयर से शुरुआत कीजिए। आप कुछ भी, दो चीजें, या तो आप फूड सप्लीमेंट पे आ जाइए या तो होम केयर पे आ जाइए। फूड सप्लीमेंट पे आप जो दे सकते हैं कि एक होता है ना कि लोगों को ट्रस्ट फैक्टर, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि बीमारी ढूंढो, या तो बीमारी ढूंढना शुरू कर दो आप, कि आप पूछ सकते हो कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपने आप पूछोगे जिनको आप ज्वाइन करा रहे हैं, तो या तो वो प्रॉब्लम बता देंगे या नॉर्मली कहेंगे नहीं यार कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं है। तो उसमें जो है आप, आज की डेट में जैसे ओमेगा लाइफ है, आप समझना पूरी दुनिया में लोग ओमेगा लाइफ को जानते हैं, बट हमारा जो ओमेगा लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है। आप समझना हमारे ओमेगा में लगभग 32 इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन है हमारे ओमेगा के साथ। उसमें कैल्शियम भी है, उसमें B12 भी है, उसमें विटामिन भी है, फॉलिक एसिड्स भी है।
मतलब आप समझो वो मतलब एक ओमेगा में इतनी सारी चीजें, जबकि मार्केट में अभी तक इस क्वालिटी का ओमेगा नहीं है। इसके अलावा मैं बात करता हूं आप आयरन, क्योंकि आज सभी को पता है हीमोग्लोबिन की कमी ईच एंड एवरी ह्यूमन बॉडी, मतलब जितने भी है, चाहे वो जेंट्स मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों में आयरन की कमी रहती है। आप एफी आप रिकमेंड कर सकते हैं। फिर आता है आज कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आज समझना, तो उसके लिए आप एफओएस हाई फाइबर का रिकमेंडेशन देते हैं। मतलब आपने क्या करना है, मैं कहता हूँ 4 सप्लीमेंट रख लिए, 4 होम केयर आइटम्स रख ली। 4 होम केयर में अगर मैं बात करूं, जैसे सप्लीमेंट मैंने आपको बताया, ओमेगा आप कर सकते हैं, एफओएस हाई फाइबर आप रख सकते हैं, आप एफी आयरन, इसके अलावा जिंक आप यूज करवा सकते हैं। जिंक का फायदा बहुत है, आप सुना हाइट के लिए, ग्रोथ के लिए, आई साइट के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। एज अ इम्यूनिटी जब आप बोलेंगे तो लोगों को समझ कुछ नहीं आएगा, लेकिन इम्यूनिटी बिल्कुल समझ आएगी, क्योंकि कोरोना के टाइम में भी बोला गया है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो लॉन्ग टर्म जिएगा, जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको सोचने की मतलब सोचना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज हमारे साथ भी है कि आप जिंक को रिकमेंड कर सकते हैं, और जिंक तो आप ईच एंड एवरी पर्सन को आप दे सकते हो। और अभी उससे भी और अच्छा, मतलब कहते हैं ये तो अच्छा है खुद में, बट एक और अच्छा प्रोडक्ट जो इस टाइम मूविंग है, और मैं मानता हूं कि मैं जिसको ज्वाइन कराता हूं मैं उस प्रोडक्ट को जरूर रिकमेंड कर रहा हूं, जिसका नाम है कॉर्डिसिक्स। आप सुना, पीदागीडे के नाम से इस हब को हम बोलते हैं, हिमालयन गोल्ड का दर्जा दिया गया है, और रियल में इसके कईयों सारे फायदे हैं। आप किसी को भी, मतलब आप आंखें बंद करके भी इस प्रोडक्ट को आप रिकमेंड कर सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली लोगों में कॉन्फिडेंस पावर कम होता है अगर वो सप्लीमेंट को रिकमेंड करते हैं। तो आपको मैंने कुछ ऐसे सप्लीमेंट बताए जो जनरली आप दे सकते हो, दे तो आप कुछ भी दो, आपको साइड इफेक्ट किसी के नहीं है, बट ये जो प्रोडक्ट आप दोगे तो इनके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, होम केयर में जैसे नैपकिन आपने दे दिया, सर ने बताया कि आपने पेस्ट दे दिया, मैं कहता हूँ आप सोप देना शुरू करो, आप लोगों को हैंड वॉश दो, क्योंकि आज हैंड वॉश की डिमांड है। आज लोगों को पता है कि सैनिटाइजर जैसे हम यूज कर रहे हैं वैसे हैंड वॉश भी जरूरी है, तो आप हैंड वॉश को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा डिश वॉश है, उसको आप यूज कीजिए, उससे बर्तन साफ रहते हैं। अगर जब आप उसे, क्योंकि मार्केट वाले में क्या चिकनाई रह जाती है, इससे आप क्लीन करेंगे तो चिकनाई नहीं रहेगी। तो मतलब आप समझना कि इन 5-7 प्रोडक्ट्स को आप एक कल्टीवेटिव बना सकते हैं, क्योंकि आपका मैं बताता हूँ कि होता क्या है कि जब हम किसी को ब्रोंज से शुरुआत कराते हैं ना, क्योंकि मैं ब्रोंज की बात करूंगा बेसिक की, कि जब आप ब्रोंज बनाते हैं तो 2 क्वेश्चन होते हैं आपके, कि लोग बोलते हैं नहीं यार आप एक काम करो, आप हमें ना सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट ही डाल दो इसमें, और वो लेते कैसे है कि ये ना हम बेचेंगे। ऐसा होता ही नहीं होता। आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, पता चलता है वो 11,000 का उसने प्रोडक्ट लिया, और 11,000 में से मैं कहता हूँ उसने सिर्फ अपने लिए 1,000 रुपए का प्रोडक्ट साइड कर लिया, जो कि नैपकिन XYZ अगर पेस्ट डाला होगा तो डाला होगा, अदरवाइज मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग सिर्फ नैपकिन दे देते हैं। लेकिन आप सोचो उसमें आप अपना काम बढ़ा लेते हो, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कैसे? क्योंकि जब आप अपना काम कैसे बढ़ा लेते हो, क्योंकि अभी आपने उसको एक पैकेज देने में आपने बहुत मेहनत की, अब उसका वो प्रोडक्ट निकालने में आप मेहनत करोगे, आप फिर उसका 100 बीवी करोगे, फिर उसका प्रोडक्ट मूव आप करोगे। जबकि इसकी बजाय अगर आपने, मैं कहता हूं 50% उसका स्टॉक, 50 टू 60% का स्टॉक उसका होम केयर बनाया होता, कि उसके घर के यूज के लायक बनाया होता, कि वो घर में ही यूज करके यूज कर ले अपने ऊपर, तो आई गेस आपकी जो एनर्जी थी वो 40% होती, और वो 40% से उसको कॉन्फिडेंस बिल्ट होता कि हाँ, कि जब मैं शुरू करता हूं मैं लोगों को कॉन्फिडेंस देता हूं। आप सुना, मैं भी जब पैकेज बनाता हूं तो मैं पैकेज में, आप समझ रहे हो, नैपकिन तो डालता हूं जो भी तीनों वेराइटीज की, बट उसके साथ मैं पेस्ट देना, मैं सोप देना, मैं सप्लीमेंट के कम से कम 2 आइटम मिनिमम रखता हूं। वो अकॉर्डिंग टू हाउस है, कि उस घर में अगर मेरे को पता है कि डायबिटिक है तो मैं जिम में जरूर रिकमेंड करता हूं कि आप लो और खाओ, इसको खा के देखो, रिजल्ट है 100% है, लेकिन खाना पड़ेगा। अगर मेरे को पता हार्ट की समस्या है या नहीं है, मैं ओमेगा रिकमेंड करता हूँ, बट आज की डेट में जैसे मैं कॉर्डिसेप रिकमेंड करता हूँ, कीटोसन रिकमेंड करता हूँ, एफओएस रिकमेंड करता हूँ। मतलब मेरे का अब क्लियर होता है कि मेरे को कम से कम उस 100 बीवी में कम से कम 2 सप्लीमेंट डालने ही डालने हैं। फिर क्योंकि आज की डेट में ना 10,000 से पैकेज बन जाता है, सिर्फ नैपकिन डालने से ही वो पैकेज 11.5 का चला जाता है, और लोगों को सिर्फ 10 ही अच्छा लगता है कि खर्चना, कहते हैं ना पैसे निकालने वाली बात आ जाती है कि भैया कम निकले तो ज्यादा अच्छा है। तो कम कैसे निकलेंगे? आपने कुछ नैपकिन डाले, 3 सप्लीमेंट डाल दिए, और डिवाइस की बात और कर ली कि आपने एक डिवाइस और रिकमेंड करूंगा बैठ के, कौन सा सूटेबल है, बीसीएम है, हाइपोटेंशन है, इक्विलाइस है,
क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा रहता है, हमारा तो बीसीएम पे फोकस रहता है कि हमें बीसीएम बतानी होती है। तो आप मतलब इसमें आप कुछ भी आप दे सकते हैं। और इसके हाँ अलावा हाँ शेखर जी, हाँ जी सर। मैं ये बोल रहा था कि आपका बारे में मुझे ये आइडिया है और अक्सर देखा भी है मैंने कि आप जैसे भी 100 बीवी का पैकेज बनाते हो, और ऑब्वियसली जो लोग काम करते हैं फील्ड में उनके लिए 100 बीवी का पैकेज बनाना पड़ता है, और जिसने प्रैक्टिकली पैकेज बनाया होगा अपने लिए या अपनी टीम के लिए, उसको आपकी सारी बातें ऐसी लग रही होंगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो शेखर जी, ऐसा ही करना पड़ता है ना। बट मैं तो ये सोचता हूँ कि आपका जो ब्रॉन्ज पैकेज में इस तरह का कैलकुलेशन रहता है, बट आप के लिए तो गोल्ड बनाना ज्यादा आसान रहता होगा। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप सबकी जानकारी के लिए, शेखर बोरा जी की ये खासियत है, अक्सर इनकी एंट्री गोल्ड से ही पैदा होती हैं, और ये उन चंद लीडरों में है जो अक्सर प्लेटिनम की एंट्रियां भी निकाला करते हैं। तो ये बड़ी प्राउड का विषय है। तो गलती से बच्चे को हल्के में मत लेना, एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा। तो आप दोनों बातें बताएं, आप गोल्ड कैसे करते हो, लोगों को प्लेटिनम भी कर देते हो, क्या बातें होती है, वो बातचीत का क्या माहौल होता है कि माहौल में सामने वाला बोलता है बेटा कब करना ही है ना, तो फिर प्लेटिनम से करेंगे, ऐसा कौन सा चमत्कार करते हो आप, है ना। तो या ऐसा जो भी लीडर करते हैं, तो आपके जो एक्सपीरियंस है वो आज हमारे लीडर्स को काम आने वाला है। तो ब्रॉन्ज का भी आप बताएं, और बिल्कुल बताएं मैं ब्रॉन्ज के कुछ बारे में आप बता रहे हैं अभी, बिल्कुल इसको थोड़ा सा और खुलासा करें, ब्रॉन्ज का पैकेज लोगों को किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए। जब आप प्रेजेंटेशन दे देते हो, मीटिंग करते हो, आपको कितनी देर क्या क्या बातें करनी चाहिए, एक टाइमिंग बताइए लोगों को। आपकी ज्यादातर मीटिंग कितने देर की होती है, आप किस तरह से मीटिंग में बातें करते हो, और फिर जब आप पैकेज बनाते हो किन बातों का ध्यान रखते हो, और ब्रॉन्ज पैकेज में या गोल्ड में या प्लेटिनम में क्या साइकोलॉजी होती है। तो जरूर आपके पास बहुत सारे पॉइंट हैं, और टाइम की भी हमारे पास लिमिट है, तो समय की वजह से मुझे पता है कि आपका एक और एपिसोड बनाएंगे हम बैक टू बैक, ताकि जरूरी नहीं आपको आज सारी बातें नहीं करनी है। अभी जैसे बातें अभी हमें अभी इसी टॉपिक में ही इन बातों को आप डाल सकते हो जो बातें अभी आपको मैंने पूछी हैं, और मेरे ख्याल में हमारी बैठी हुई ऑडियंस भी इस तरह की बातें जानना के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि सबको ब्रॉन्ज गोल्ड प्लेटिनम ही चाहिए, है ना। उसी से ग्रोथ होनी है, और उसी से बोनस आना है, और उसी से समाज सेवा भी होनी है। लोगों के घरों में माल जाएगा, लोग खाएंगे पिएंगे यूज करेंगे, तभी तो हेल्दी होंगे। कर भला हो भला तभी होना है। जी जी, कैरी ऑन। थैंक यू सर। बिल्कुल एक्चुअली मैं वो बात कर रहा हूँ सर, अभी हमारे जो लीडर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमने फील की जब हमने शुरू किया। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मैंने शुरू किया, मैं लोगों का 100 बीवी बनाता था तो मैं नैपकिन डाल देता था। मेरे को पता था लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को देखा था कि ये नैपकिन का डेमो अच्छा देता है, और देगा तो ये 2-4 डेमो अगर करा लिया तो नैपकिन बिक जाएंगे। मतलब उनका ये माइंडसेट था कि ये बिक देगा, हमें सिर्फ करना है बिल्कुल क्या, 10-11 हजार के प्रोडक्ट रखने हैं। तो उनके लिए मैं इन्वेस्टमेंट बन गया था, मेरे को ये फील होता था। और होता क्या था कि वो 10-11 के बाद तो वो कहते हैं ना, वो बढ़िया वाले बन जाते थे कि भैया भाई साहब हम ही मालिक है, मतलब तो वो फीलिंग आ जाती थी लोगों के साथ। बट सिंपल है कि आपको उसको करेक्ट करना है। कहते हैं ना, यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि जब मैं ये करता था तो मेरी एनर्जी लगती थी, मेरी पावर लगती थी। मैं आप सोचो कि आज मेरे को पता है कि मेरी एक मीटिंग में मैं गोल्ड पैदा कर सकता हूँ, मैं प्लैटिनम पैदा कर सकता हूँ। बट उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं एक बंदे की एक मीटिंग करता था, 2 मीटिंग करता था, तीसरी में वो ब्रोंज देता था, फिर चौथी मीटिंग करता था, 5वीं करता था, उसके नाके निकालने में आता ना, मतलब कम से कम मैं एक बंदे की 10 मीटिंग करता था, तब जाके मेरा 100 भी मेरे को लगता था कि मैंने कर लिया। मतलब इतनी एनर्जी लगती थी। और फिर मेरे को फील होता था कि वो उसने आगे कुछ नहीं करना, वो आगे फिर 100 भी लेगा, फिर वो 5 दिन मेरे को नचाएगा। तो ये चीजें होती थी। बट उसके बाद हमने धीरे धीरे चीजों को सही किया, जो भी मैंने बोला ना ट्रेनिंग्स में। तो इसमें मैंने अब क्या किया कि मैं लोगों, मेरे को पता है कि मेरे को 100 बीवी बनाना है, तो 100 बीवी की कैलकुलेशन ऐसी करो कि अगर आपकी एक मीटिंग कोई बंदा 5, क्योंकि मेरे को पता है कि लोग 20 बंदों की भी मीटिंग कराते हैं एज अ डेमो में, क्योंकि डेमो से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और डेमो में जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें दिखानी है। मैं कहता हूँ स्टार्ट नैपकिन से करो, बट आप दूसरी मीटिंग के लिए आप अलग करो। मतलब जैसे कि मैं जब करता हूं तो मेरे को, मैं इतना प्रोडक्ट डालता हूं कि उसमें 20 डे
मैं उसमें मतलब इतनी मीटिंग रखता हूँ कि उसमें 20 डे 20 नाइट मतलब 20 कोशिश करता हूँ मैं उससे भी कम रहे, ताकि मैं उसने अगर मेरे को एक भी मीटिंग कराई है ना, तो मैं मेरे को बता, अगर उसमें 5 लोग भी हैं तो मैं सेट भेज देता हूँ। तो मैं मतलब मैंने अभी रिसेंट की बात करूंगा तो मैंने जिनको अभी ज्वाइन कराया था उनका टारगेट था 100 बीवी का, कि मेरे को 100 बीवी से शुरुआत करनी है। बट उनके साथ हमने काम किया। उनकी पहली मीटिंग में लगभग मैंने आफ्टर लॉकडाउन काफी टाइम बाद मेरी मीटिंग थी, बट फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस था, जो मैंने फील किया कि 8,000 रुपए की हमने वहां पे, 8 नहीं 8 तो डीपी था हमारा, सॉरी, कम से कम हमने 12,000 की सेलिंग की, क्योंकि हम जो है हम एमआरपी पे देते हैं लोगों को प्रोडक्ट। तो सिंपल है कि आम कस्टमर को तो हम एमआरपी पे देते हैं। जब वो वहां पे बिका तो जो मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूटर था वो सॉलिड हो गए, वो कहते हैं यार ये तो निकलता है सामान। और उन्होंने मेरे साथ 100 की बजाय 200 बीबी से ज्वाइन किया था, और उनका मैंने लगभग, मैं कहता हूं कि कम से कम 150% तो मैंने उनका सिर्फ सप्लीमेंट, होम केयर आइटम्स और ब्रेसलेट डाले थे। 50% ही नैपकिन था, मतलब 200 बीवी में कम से कम 50 बीवी का ही नैपकिन था। और जब वो बेका तो वो 8-9 मतलब इतने का ही बना। और जब वो बिका तो उनके में कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अब तो ये जो बोल रहे हैं ना ये कर सकते हैं। उसके बाद हमने कई और जगह मैंने उनकी मीटिंग की, तो वहां पे उन्होंने अपना गोल्ड उसका डिसाइड कर लिया कि मेरे को गोल्ड करना है। जिस दिन उन्होंने गोल्ड डिसाइड किया तो उस दिन हमने फिर बैठे हम कि ऐसा है गोल्ड पे तो ये फायदा है, क्योंकि अभी सर बोल रहे थे ना कि प्लैटिनम की एंट्री कैसे आएगी, कि मैं आपको बताता हूं कि जो यहाँ पे ब्रोंज कार्ड है, ब्रोंज कार्ड का जो स्टार्टअप होता है 10,000 का होता है। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए, अगर मैं कहता हूँ एक प्राइसिंग वाइज, तो ब्रोंज कार्ड की अगर आप रिटेलिंग करते हो तो लगभग उसमें आप 13,000 रुपए मिनिमम आप कमाते हैं, मिनिमम मतलब 3,000 का प्रॉफिट है ब्रोंज पे। अगर 3,000 का प्रॉफिट आपको ब्रोंज में होता है, तो आप ये सोचिए कि गोल्ड पे कितने का प्रॉफिट होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, लगभग कितना हुआ, 12,000 रुपए, राइट। अब ये सोचिए कि अगर आपको प्लैटिनम आईडी क्रिएट करनी है तो आप गोल्ड, नीचे 2 गोल्ड, टोटल कितने गोल्ड आए, 3। एक गोल्ड पे 12,000 रुपए बचते, 3 गोल्ड पे कितने बचेंगे, लगभग 36,000 रुपए, अगर आप काम करते हैं तो। और इसके अलावा आपको पता होगा कंपनी से भी फंड आता है 13,500 रुपए का, मतलब 36 और 13 कितने हुए, लगभग 50,000 रुपए। लमसम हम लगा सकते हैं कि 50,000 की इनकम आप शुरू करते हैं। और प्लैटिनम करने के लिए कितना करना पड़ता है, 3 गोल्ड। 3 गोल्ड का मतलब ये है कि अगर आपने एक बीसीएम दी, गोल्ड हो गया। आपने एक आईडी में आपने 200 बीवी का तो सिर्फ नैपकिन डाला, 200 बीवी का सप्लीमेंट डाले, काम खत्म। तीसरी आईडी में आपने डाला, मैं कहता हूं आपने ब्रेसलेट डाल दिए, आपने सप्लीमेंट्री के, क्योंकि मैंने सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि आपको 10-20 डालने पड़ते, नहीं, मैंने देख लिया है 2-2 3-3 पीस में काम हो जाता है। आप सोचना 2-2 पीस भी आप डालोगे ना सप्लीमेंट के, अगर जितने हैं हमारे पास, आप सोचना उसी से काम हो जाता है, पैकेज बन जाता है, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। और डिफरेंशियल अगर मैं बात करूं, नैपकिन में और ब्रेसलेट में डिफरेंस अलग है। तो आपका जब 3 गोल्ड बनते हैं, आप हमने लगाया कितने, अगर बीसीएम के हिसाब से देखो तो 40,000 रुपए हम कॉन्स्टेंट लेते हैं। मैं कहता हूँ नैपकिन भी आपने डाला होगा तो 45,000 से ऊपर का पैकेज नहीं जाएगा, 46,000 कुछ का जाता है। लगभग आप ये समझना 1,30,000 रुपए में आपके 50,000 तो आपके पास आ गए। क्या हुआ, एक बिजनेस शुरुआत होगी। जो प्रोडक्ट थे आप यूजर, आपने एक बंदे को यूजर भी क्रिएट कर दिया। दूसरी बात है, जो आपके साथ प्लैटिनम माइंडसेट से जुड़ा है, मेरे को पता है कि उसकी पावर क्या है। कहते हैं ना कि जो खर्च कर, आप ये सोचो कि जिसने बीएमडब्ल्यू खरीदी है वो एवरेज देख रहा होगा कभी जिंदगी में, जिसने लैम्बोर्गिनी खरीदी होगी वो एवरेज देख रहा होगा कि यार एक की एवरेज दे रही है भाई साहब, 2 पे भी नहीं जाती, 3 पे भी नहीं जाती। तो सेम अदर डिजाइन, जो प्लैटिनम बना ना उसका माइंडसेट है प्लैटिनम वाला, उसके साथ जो एनवायरमेंट है वो है प्लैटिनम वाला। सिर्फ आपके ऊपर है आप पकड़ कैसे रहे उनको, आपके ऊपर है कि आप उनको क्या समझा रहे हैं। और आपका कम्युनिकेशन, टाइट कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारा है कि आपने जो मेरा पॉइंट्स भी चल रहा है कि यूज द प्रोडक्ट, तो शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को भी शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्ट शेयर करने से भी कुछ इन्वेंटर्स, मतलब कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिल जाते हैं जो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अपने पैकेज को आप कन्वर्ट कीजिए, मतलब अभी से ये आपके लिए इजी हो जाएगा आगे, क्योंकि डुप्लीकेशन का है। आपने अगर नैपकिन को डुप्लीकेट किया तो नैपकिन डुप्लीकेशन हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी उसको सही करने में। तो कहते हैं पहले दिन से सही कर लो,
कि अपना माइंडसेट है कि मेरे को 50 to 60% का मेरे को सप्लीमेंट डालना है और होम केयर डालना है, बाकी 40% में कितने नैपकिन आएंगे? मैं कहता हूँ गिनती के अगर आप सिर्फ 30 भी डालोगे ना, वो भी मोर देन इनफ है। और 30 नैपकिन निकालने के लिए 30 लेडी से मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्योंकि एक लेडी ना ना करते हुए मैंने देखा है कि 3 तो ले जाती है, एक भी ले जाती है मैं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपने ढंग से डेमो दिया हुआ है तो 3 तो मिनिमम होता है, डे नाइट पीएल तीनों कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन दे दो। और अगर मैं कहता हूँ 10 लोगों की मीटिंग होगी तो 30 नैपकिन कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। जब 30 नैपकिन बिकते हैं तो जिसका नैपकिन बिका है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है यार प्रोडक्ट में तो दम है, काम तो हो जाएगा। तो सेम एज इट इज उसको बोलो भैया सप्लीमेंट भी खाने पड़ेंगे, क्योंकि बिकते हैं, लेकिन तब बिकेंगे जब तुम खाना शुरू करेगा। जब आप खाना शुरू करोगे तो क्या कि अब मैं जब बात करूंगा ना मार्केट में लोगों से, तो आप बोलोगे भाई साहब मैं भी खाता हूँ और ऐसा ऐसा है, ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, तो क्या होगा? सामने वाला कन्विंस, क्योंकि सामने वाले को मिलवाया किसने? उस डिस्ट्रीब्यूटर ने। तो क्योंकि तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा सर प्लान का माइंडसेट कीजिए, डेली प्लान। ये मैं बात करता हूँ कि सर ने बताया 2 3 4 चीजें होती हैं। डेली आप एक बंदे से मिलना शुरुआत कर लीजिए, सिर्फ एक बंदे से बात करनी। और प्लान की मैं बात करता हूँ, अगर आप ओपीपी कर रहे हैं तो मिनिमम मिनिमम आपको देखना है कि अगर आपके पास टाइम है सिर्फ 10 मिनट का, 15 मिनट का, या फिर 1 घंटे का, डिपेंड्स ऑन कि कितने टाइम में क्या क्या बातें करनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। वो तभी देख पाओगे जब आप ट्रेनिंग को लोगे। क्योंकि मैं बात करता हूँ कि मेरे को कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड भी होते हैं कि भाई जल्दी जल्दी बता दो, तो मैं खुद ही पूछ लेता हूँ भाई जल्दी कितनी जल्दी बताना है, आप बता दो कि आपके पास टाइम कितना है। आपके पास 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इतना है? आपके पास 1 घंटा है? आपके पास आधा घंटा है? कितना टाइम है आप बता दो। कि बहुत लोग आपको बोलते भी होंगे ना कि मैडम एक काम करो जल्दी बता दो, हमें टाइम नहीं है। ऐसा होता है नहीं होता? और कुछ तो ऐसे बोलते हैं यार हमारे पास तो है ही टाइम आधे घंटे का, आधे घंटे में बता दो। अब 2 चीजें, या तो आप ये बोल सकते हो कि नहीं सर जब टाइम मिलेगा तभी आना, लेकिन आपको अब हम नए लोग जब होते हैं ना तो हंगर होती है कि यार नहीं यार खाली हाथ तो नहीं देंगे इसे, ऐसे नहीं जाने देंगे। कहते हैं जितना सिखा दो करना वही है जो अपना है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप फंस जाते हो कि इसको आधे घंटे में समझाऊं तो समझाऊं क्या, ऐसा क्या बताऊं कि मेरे 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 को सुनने के लिए बैठ जाए। तो आप ये समझना कि उस टाइम पे आपको बहुत शॉर्ट करना है हर चीज। आपको सिर्फ प्रोफाइल, अगर आपको पता है आपके पास 15 मिनट है, तो 15 मिनट में से मैं कहता हूँ सिर्फ 3 से 4 मिनट फटाफट आपके 5 पॉइंट रेडी होने चाहिए प्रोफाइल के ऊपर कि आपकी प्रोफाइल क्या है। आप 190 कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, आपकी कंपनी में कितने लोग जुड़े हुए हैं। जैसे टियंस की बात करो, आप टियंस, आप सिर्फ टियंस का ब्रांड बता सकते हो। 190 कंट्रीज एंड रीजन में हमारी कंपनी काम कर रही है, पूरी दुनिया में बिजनेस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका 4000 मतलब 1037 एकड़ में इसका खुद का रकबा है, खुद के सेटअप से, खुद मैन्युफैक्चरिंग है पूरी दुनिया में। इंडिया में लगभग 100 ऑफिसेज है इस कंपनी के। तो सिर्फ आपने विजन बोलते ही उसको ये समझ आ गया यार फाइल तो बड़ा है। कितना टाइम लगा? मैं कहता हूँ अभी तो मेरे को सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट लगा है, लेकिन इसको थोड़ा और इंडल्ज कर सकते हो। सिर्फ 3 4 चीजें, हमारे जो फाउंडर है वन ऑफ द सीईओ मेंबर है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है पूरी दुनिया में, जितने अमीर लोग हैं उसमें वो बिशमार है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। मतलब कुछ कुछ चीजें आप डाल दो तो वो 2 3 मिनट में आप प्रोफाइल को आप बता सकते हैं। और प्रोफाइल जब बताते हैं आपका वॉइस, मतलब कहते हैं ना एक टोन होता है, जैसे अब गाना है ना, गाना सैड सॉन्ग को हाई पिच में गा के दिखा दो, क्या होगा? बेकार हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। समझो, हाई पिच वाले सॉन्ग सैड सॉन्ग में कन्वर्ट कर लो, क्या होगा? मजा नहीं आएगा। तो सेम एज इट इज आपकी पिच बहुत मैटर करती है कि आप किस पिच के हिसाब से दे रहे हैं। क्योंकि जब आपका इंजन गर्म होता है ना, वो कहते हैं ना पहले इंजन गर्म होना चाहिए तो स्पीड बन जाती है पहले दिन से। तो सेम एज इट इज जब आपका इंजन गर्म होगा स्टार्टिंग में ही, तो बंदे को लगता है यार ये प्रोफाइल तो बड़ी सॉलिड है। अब बात आती है, आप फिर सोचोगे यार अब 3 मिनट निकल गए, 15 मिनट का टाइम दिया है, 12 मिनट बचे, आप क्या किया जाए? तो 12 मिनट में से मैं कहता हूँ कम से कम आपको 4 मिनट का सिर्फ प्रोडक्ट वो देना है कि हर मिनट में एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बता दो। और डिटेल ज्यादा नहीं बतानी, स्पेसिफिकेशन, फायदे क्या है, लोगों को मतलब ही नहीं है क्या डाला पड़ा है, लोगों को मतलब है कि ठीक क्या होता है, अगर मैंने ये ले लिया तो होगा क्या। तो आपके पास उस टाइम पे अगर ब्रेसलेट है तो बहुत अच्छा है कि ब्रेसलेट का आप तुरंत डेमोस्ट्रेशन दे सकते हो। मैं कहता हूँ उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन आप बता सकते हो। नैपकिन है, नैपकिन के बारे में या तो आप घर पे बैठे हैं उनके या बाहर बैठे, कहीं ना कहीं जब आप बाहर बैठे होते तो आपके पास
चीजें नहीं होती या आप चीजें रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जहां पे आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते और उसके पास 15 मिनट है, आप समझना। तो हमें 15 मिनट से पहले आपके पास ऐसी चीज होनी चाहिए। अगर ब्रेसलेट है तो आप ब्रेसलेट के बारे में बताएं। आप और जैसे होम केयर में बता सकते हैं कि होम केयर की आइटम्स ये है, कुछ सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री में आप प्रोटीन्स की बात कीजिए, आप स्पिरुलिना की बात कर सकते हैं, कॉर्डिसेप्स की आप बात कर सकते हैं। तो मतलब ये 3 चीजें हैं, जैसे ओमेगा का आप डेमो कर सकते हैं, कॉर्डिसेप का डेमो कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें, 5 चीजें आपने सिर्फ प्रोडक्ट बतानी है फटाफट कि ये हमारे प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ 5 मिनट इसमें निकल गया, 3 मिनट हमारे प्रोफाइल में निकल गए थे, 8 मिनट निकल गए, अब कितने बचे? आप टोटल 7 मिनट। 7 मिनट में अब बात आती है यार, अब 7 मिनट में प्लान खत्म करना है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 मिनट का प्लान करना क्या है, लेकिन 15 मिनट वाले को ज्यादा समझ नहीं आएगा कि हमें ये प्लान प्रोफाइल प्रोडक्ट जल्दी खत्म करना है और लेके आना है उसको कि भैया मिलेगा क्या, क्योंकि लोगों का मतलब होता है मिलने का। मैं कहता हूँ कि जब प्लान में आपने उसको ब्रोंज सिल्वर गोल्ड बताना है, प्लैटिनम कैसे बनते हैं ये बताना है, सिंपल। और मैंने जो अभी एक आइडिया दिया आपको कि प्लैटिनम में कितनी इनकम आप जनरेट कर सकते हो, वो आइडिया दिया कि स्टार्टअप कैसे होगा। फिर उसको ले आओ विजन पे। मैंने बोला ना, आपने बताया यार देखो मैंने अभी ज्वाइन किया, या आपने 1 साल हो गया, या 2, जो भी आपका है, आप बता सकते हो कि मेरे को 1 साल हुआ है और मेरा विजन है अगले 1 साल का कि मेरे को इस कंपनी में 1 लाख रुपए कमाने। मेरा विजन है कि यहाँ पे 5 लाख रुपए मेरे को लेना है, मेरा विजन है 10 लाख का। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कमा रहे हैं। एक 22 साल का, मतलब एक 24 साल का लड़का है, वो कमा रहा है। एक आप सुना 48 साल के एक हैं हमारे साथ एडल्ट, आप सुना वो कमा रहे हैं। फीमेल है वो कमा रही है, मतलब ऐसे ऐसे डिफरेंट लाइन के लोग हैं वो कमा रहे हैं। तो उसका विजन बनता है अच्छा, अलग अलग तरीके के लोग हमारे साथ हैं इस टाइम, तो उनको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि आपने जब आप उस मीटिंग में बैठे तो उनको सिर्फ ज्यादातर फोकस लाइए कि उसके आने से उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। फॉर सेंस, मैंने बोला ना, जो सर ने एक स्टार्टिंग में बात की, कहते हैं टियांस को ज्वाइन करने का फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा है कि आप में चेंज होगा, पैसे वाइज, चाहे मनी, टाइम, मनी, फ्रीडम, ये तीनों चीजें आप इस इंडस्ट्री से आप ले सकते हैं। तो मैंने एक चीज बताई कि डेली आप एक बंदे से आप मिलिए, आप डेली एक बंदे से बात कीजिए और बताइए, क्योंकि सिंपल है कि कहीं ना कहीं जब आप डेली एक बंदे से मिलोगे तो 30 दिन में 30 लोग होते हैं, और अगले महीने अगर 30 लोग एक एक बंदे को मिलते हैं तो लगभग 900 लोग 2 महीने में कवर होते हैं। बट वही बात है ना कि हम डेली वाले थोड़ी है, हम तो कभी कभी वाले हैं। तो मैं कभी कभी वाले को भी बोलता हूँ कि कोशिश कीजिए आप डेली एक नए लोगों से आप मिलिए, बात कीजिए। और हमारा अगला जो मेन पॉइंट है जो बहुत स्पेसिफिक है कि कम से कम डेली के 15 मिनट निकालिए और बुक रीडिंग कीजिए। आपको जो भी, मतलब बुक रीडिंग, अदरवाइज आज की डेट में आज फोन है, मोबाइल फोन से आप वीडियोस देखिए, आप किसी भी सक्सेसफुल मोटिवेटर को आप देखिए, आप उनको सुनिए, उनका आप वो सुनिए कि वो कैसे बोलते हैं। अगर वो आपको एक कहानी सुना रहे हैं तो क्या स्पेल कर रहे हैं, कैसे वो स्पेल कर रहे हैं। फिर उनसे मोटिवेशन लीजिए। आप बिलीनियर लाइफस्टाइल आप चेक कीजिए, आप यूट्यूब में डालिए कि लग्जरी लाइफस्टाइल क्या होता है, वो देखिए ना आपके आज दुनिया में लोग कैसे रह रहे हैं। हो सकता है हमने तो सिर्फ उतना ही देखा जो हमारे आसपास है, लेकिन जब आप यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, आप मोटिवेशनल स्पीचेस आप सुने, आप मोटिवेटर्स को आप सुनिए, तो आपको नॉलेज होगी, गाइडेंस होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कहीं नई जगह आप बैठेंगे, जो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो तो आपको मिलेगी, लेकिन कहते हैं कुछ आपको बाहर से भी आप लेंगे तो वो आपको और ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा। फिर अगला हम जो मेन पॉइंट होता है हमारा, बी टीचेबल, कि यहाँ पे टीचेबल होना बड़ा जरूरी है। आपको मैं बताता हूँ कि मेरा सक्सेस का रेशियो क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही दिन से अपना दिमाग तो बंद था, ताला था, वैसे ही नहीं था कुछ, लेकिन यहाँ पे हमने पहले ही दिन से सिर्फ जो हमें बताया गया हमने उसको फॉलो करना शुरू किया। नहीं तो मेजर लोग क्या होते हैं कि ज्वाइन होते ही वो अपना दिमाग लगाते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। होता क्या है, कुछ टाइम बाद उनको अच्छा लगता है, जब स्टार्ट करते हैं कुछ टाइम बाद सब धुंधला हो जाता है, कभी कभार, मतलब सबका नहीं है लेकिन कभी कभार वो रहता है। तो क्यों रहता है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को तो फॉलो नहीं किया। वो अपने कहते हैं आंखें बंद करके खुले सांड की तरह लगे बड़े होते हैं। बाद में जब आंख खुलती है तो पता चलता अरे अभी तो वही है जहाँ थे। तो मैं बता रहा हूँ कि बी टीचेबल रहिए। जो भी आपको सिखा रहे हैं, जो जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया, आप समझना आपकी ग्रोथ के लिए ज्वाइन कराया, उनसे आप समझिए, सीखिए कि कैसे आपने काम करना है। और इसके अलावा बी अकाउंटेबल आप रहिए कि जितना भी जो भी आप पैसे का लेन देन करते हैं, क्योंकि आपकी डायरी आप बनाइए, चाहे
कि कहाँ आपने किसका क्या पैकेज बनाया है, उसको बनवाइए, उसका अकाउंटेबल कि आप उनसे क्या पैसे, क्योंकि पैसा बड़ा खतरनाक चीज होती है। इससे रिलेशन बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, और मैंने अक्सर देखा है कि बनते कम है, बिगड़ते ज्यादा है। तो पैसे का लेन देन सोच और समझ कर यूज कीजिए, और लेन देन जितना हो सके उतना कम कीजिए। अपना हमारे ऑफिस है, सीधा लोगों को ऑफिस से आप कनेक्ट कराइए, और ये आगे के लिए भी, आपके लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा है। और मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा टाइट कम्युनिकेशन विद अपलाइन। जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मतलब जो भी आपके साथ के हैं, जो भी आपकी अपलाइन है, उनसे डेली कनेक्ट कीजिए। आप कितने लोग हैं जो कनेक्ट करते हैं? आप समझो जो कनेक्ट कर रहा है उसकी ग्रोथ हो रही है, जो नहीं कर रहा वो अभी भी बैठा हुआ है कि पता नहीं हमारा काम ही नहीं हो रहा, हमसे तो हो ही नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। लेकिन जो कनेक्ट कर रहा है उसको आंसर्स मिल रहे हैं, वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जो नहीं कर रहा वो हमेशा यही सोच रहा है कि यार बताओ, इनका तो चल रहा है, उनका तो हो रहा है, उनका तो हो रहा है। भैया मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, आंख बंद करके दौड़ तो हम भी रहे हैं, बताओ हमें, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, ये इनका कैसे हो रहा? मजाक कर रहे होंगे, मतलब विश्वास नहीं होता ना कि हो भी रहा है या वैसे ही कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि लोगों का हो रहा है, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? डू टाइट कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन। अपने सीनियर अपलाइन से आप कनेक्ट कीजिए, आप उनकी बातें सुनिए कि वो क्या बता रहे हैं, और रियल में आप उनसे पूछिए ना, और आपने उनसे क्वेश्चनिंग करनी है आंसर देके। कभी कभार होता है ना, हम पूछते रहते हैं ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मैं बताता हूँ ना, जो प्रॉब्लम है ना, विद सॉल्यूशन बात कीजिए हमेशा लाइफ में। जब आप प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन आप मेकर होते हैं ना, तो आप लाइफ में आप बहुत आगे तक जाएंगे। आप समझना, आपके कई और रास्ते तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट भी है, कि डेली, मतलब आप ये समझना ना कि 100% अटेंड कीजिए कंपनी की जो भी हम मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, एनडीओज करते हैं। क्योंकि आज मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग नहीं करते, जो करते हैं वो बहुत लिमिटेड है जिनकी ग्रोथ हो रही है, बट हम नहीं करते। हमें लगता है कि एक एक महीने में 30 दिन होते ना, 30 मीटिंग्स होती है। और 30 मीटिंग्स में क्या होता है कि हम मतलब एक मीटिंग कर ली, अच्छा है, दूसरी मीटिंग कर ली, अच्छा है, मतलब 5 6 7 मीटिंग कर लेते हैं। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि भैया हमें हमने तो मतलब पी लिया, हमने तो सब पता है हमें। ऐसा होता है नहीं होता? कहते हाँ तो नहीं बोलेंगे, बट होता तो है, ये मेरे को तो पता है ना, हम तो मार्केट में हैं। तो हमें पता है कि बहुतों के मन में ये रहता है, यार हमने तो 30 7 मीटिंग की थी अटेंड। नहीं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं मानने को राजी की, साथ है, कहते हैं नहीं नहीं हमने सारी की थी, सब सुना है हमने, सब देखा है। कहते हैं सब देखा है, सब सुना है, तो फॉलो क्यों नहीं किया है? अगर फॉलो किया होता तो रिजल्ट मिलते हैं, और जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहे दैट मीन्स कि उन्होंने सुना ही नहीं है, उन्होंने करा ही नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, जितने सेमिनार्स, जितने ओपीपी, जितने एनडीओज, क्योंकि अभी हमारे सिस्टम में मैं देख रहा हूँ कि नए नए लोग ओपीपी देना शुरू कर रहे हैं। आप सोचिए, आप कहाँ हैं? अगर आपको ग्रो होना है तो आपको अपना बिजनेस, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं, क्या आप अपने बिजनेस के लिए लायबल है? क्या आप लीडर, क्योंकि यहाँ पे ना सक्सेसफुल हमेशा लीडर ही होता है, याद रखना। क्या आप लीडर हैं? पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा कि लीडर है या नहीं है। और लीडर क्या है कि भैया बाय लीडर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, कि आपको लीडर बनना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को सिखाओगे नहीं, आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ग्रो करना है तो क्या करना पड़ेगा? एज अ लीडर बनना पड़ेगा। तो आज मैंने मैक्सिमम आपको 12 प्रिंसिपल्स के ऊपर मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट चीजें बताई, कि काफी सारी चीजें जो और समझानी है। बट मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई कुछ भी आप मिस मत कीजिए, वर्क एथिक्स पे काम कीजिए। और सिंपल हम जब मीटिंग का एंड भी होता है हमारा, तो भी हम काफी सारी चीजें नॉलेज बांटते हैं कि यूनिटी में काम कीजिए, सबमिशन दीजिए, और सिंपल है कि अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट कीजिए। आप समझना कि यूनिटी, ये जो हमने आईडी नेट सिस्टम बनाया, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क, आप समझना कि इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप सोचिए, आप कॉन्फिडेंट है, आप सोचिए कि आप इसको प्रेजेंटेशन देना सीखिए, क्योंकि जितनी बार आप दोगे उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। मेरी ग्रोथ हुई क्योंकि मैं कर रहा था। आप सोचो कि मैंने पता नहीं कितनी मीटिंग्स, कितने सेमिनार्स, कितने डेमोन्स्ट्रेशन मैंने कर लिए हैं। दैट्स व्हाई मेरे को तो ये होता है कि बस अगली मीटिंग जब बोलोगे मैं रेडी, आई एम ऑन इट। क्यों? क्योंकि आई वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और सेम एज इट इज, जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, और मैं बता रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है कि यार पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगता। मैं कहता हूँ गिनती के 10 से 15 दिन लगेंगे, अगर रेगुलर कर रहे हो तो।
अगर ब्रेक ले रहे हो तो महीना 2 महीने की बात है, लेकिन एक्टिव कर लो। आज माइंड सेट कर लो यार, मेरे को तो प्रेजेंटेशन देना है। आप सोचिए, आप प्रेजेंटेशन देना सीख जाइए, मैं बता रहा हूँ। क्या पता अगला मौका आपका हो, आपको एक दिन मैसेज आ जाए कि सर आज आपने ओपीपी करना है। सोचिए कैसा लगेगा, आपको लोग सुन रहे हो। तो ये मौका है, चांस तो है, लेकिन लेना पड़ेगा ना। कहते हैं रिस्क तो हर जगह है, लेकिन चांस नहीं लिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जहां थे जैसे थे वैसे रहेंगे। तो ये चीजें हैं, और सिंपल है कि काफी सारी क्वेरीज है जो मैं आज लेना भी चाहूंगा। मैंने आपको बताया एज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आप अपनी लिस्टिंग बनाइए, सारी चीजें 12 प्रिंसिपल्स मैंने आपसे आज शेयर किए, और थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेंगे। सबसे पहला है कि व्हाइट यार्न्स, अपनी ड्रीम लिस्ट आप बनाइए कि आपकी क्या क्या ड्रीम्स है। दूसरा है चूज योर मेंटर, अपने मेंटर को सेलेक्ट कर लीजिए किसकी तरह बनना है, जो मैंने आपको समझाया। हमारा तीसरा है कि बी 100% प्रोडक्ट यूजर, कि जितने भी आपने प्रोडक्ट देखे आप उनका यूजर खुद होने चाहिए, तभी आप मार्केट में बहुत अच्छे से नरिश कर सकते हो। और चौथा है कि आपने शेयर द प्रोडक्ट, मतलब आपने यूज भी करना है, और चौथा काम क्या है, शेयर भी करना है। पांचवा काम जो है, आपने डेली एक मीटिंग, एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से आपने मिलना है, नए लोगों से आपने एक मिलना है, जो हमारा पांचवा पॉइंट है। ऐसे छठा पॉइंट जो है हमारा, वो 15 मिनट्स आपने बुक रीडिंग आप कीजिए। सातवां पॉइंट हमारा है कि 15 मिनट आप वीडियो वॉच कीजिए, चाहे मोटिवेशनल आप कीजिए। आप अपना विजन अगर और बड़ा करना चाहते हैं तो आप देखिए ना कि आज रिच लाइफस्टाइल में कैसे कैसे लोग क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं, कैसी लाइफ जी रहे हैं, कैसे घर में रह रहे हैं, शायद आज तक देखा ना हो, तो उन चीजों को आप विजिट करिए। फिर ऐसे ही हमारा 9वां पॉइंट है बी टीचेबल, कि आप टीचेबल बने। और ऐसे ही कि आपने सिर्फ सीखने के, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जैसे एक कहना होता है ना, लर्निंग होती है ना, लर्निंग, अगर उसमें से एल हट जाए तब होती है अर्निंग। तो सेम एज इट इज, कहते हैं ये तो इसी में था, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब आप टीचेबल हो जाएंगे, जब आप सीखने लायक रहेंगे तो आप सीख पाएंगे, जब आप सीख पाएंगे तो आप लोगों को सिखा पाएंगे। ऐसे ही 10वां पॉइंट है बी अकाउंटेबल, बिल्कुल पैसों से बिल्कुल हेर फेर नहीं, बिल्कुल प्रॉपर रहिए। अपना एक एक, कहते हैं ना कि आप मेंटेन कीजिए अपने अकाउंटेंसी को, मतलब खराब लेन देन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही 11वां पॉइंट है डू टाइट कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन, सीनियर अपलाइन, और एज वेल एज योर टीम। एक टाइट कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, एक टाइट बॉन्ड होना चाहिए। फिर जो आखिरी और सबसे लास्ट पॉइंट है, जिसको 12th पॉइंट कहते हैं, अटेंड 100% प्रोग्राम, वेदर इट इज ओपीपी और एलडीओ और सेलिब्रेशन, कुछ भी है, सेमिनार है, मीटिंग है, ट्रेनिंग है, आप 100% उसको कनेक्ट कीजिए, so that one day you will be reached to success। और ये कुछ हमने पॉइंट बताए, और मैं मानता हूं कि अगर इन सिर्फ 12 पॉइंट्स पे आपने काम कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और कुछ और चीजें देखनी पड़ेंगी। और ये रूल्स है आईडी नेट के, जो आईडी नेट के थ्रू हमने पढ़े, और आपको मैं आज ये चीज बता रहा हूं। और अभी मेरे साथ ये भी आप कर सकते हैं कि अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आप टाइप कर सकते हैं, मैसेज कॉलम आपके सामने है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस पढ़ सकता हूँ यहाँ पे। तो ओवरऑल मैं पाल सर को मैं बुलाना चाहूंगा, अगर वो हमारे साथ है, मेरी वॉइस उन तक जा पा रही है तो। जी जी शेखर जी, मैं आपसे चाहूंगा, अभी मैं एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज देने वाला हूँ। अगले 2 मिनट में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देने वाला हूँ। आज बड़ी खुशी की मौका है, आज बड़ा जबरदस्त धमाकेदार गुड न्यूज है मेरे पास। सर बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं इस बार दशहरे और भी जो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है अगले 5 मिनट शेयर कीजिए, थोड़ा सा बूस्ट कीजिए, क्योंकि बिल्कुल गुड न्यूज में देने वाला हूँ। बिल्कुल सर, मैं कहते हैं दशहरे में रावण को फूका नहीं है इस बार ज्यादा, तो उससे ज्यादा जो बम है मेरे को लग रहा है इतिहास गिरने वाली है। नहीं नहीं, गुड न्यूज है, बहुत ही गुड न्यूज है। हमारे बिल्कुल 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 एक लीडर ने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है, वो अनाउंसमेंट मैं भी करने वाला हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मैं उनको भी कनेक्ट भी करने वाला हूँ। एक जबरदस्त ओके ओके, अभी आपको गुड न्यूज देता हूँ, और मैं चाहूंगा कि कुछ और आपके एक्सपीरियंस हमारी टीम, हमारे लीडर्स के बीच में शेयर करें। बिल्कुल सर, मैं एक्सपीरियंस भी लूंगा, और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हमारे में पैनल में मैं चेक भी करता हूं कि हमारे पैनल में है कौन कौन, क्योंकि आपके पास एक हैंड रेज है, आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं हैंड रेज को,
और मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा यहाँ पे हैंड रेज करने की, आप मुझसे डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला हाथ जो रेज किया है वो तनु जी ने किया है, तो मैं तनु जी को अनम्यूट करने वाला हूं। हेलो, तनु राज जी को मैंने अनम्यूट किया है, आप वहां से अनम्यूट कीजिए अपने आप को मैम। कोशिश तो हाँ करिए आप क्या। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया और बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है और स्पेशली आपका जो सर सेशन रहता है ना, वाओ अमेजिंग सर, ब्यूटीफुल सेशन था। और मैं नहीं, इनफैक्ट मेरी डॉटर भी आपकी बिग फैन है और वो स्पेशली सेशन को सुन रही है अदर फोन से। सो थैंक यू मैम, अमेजिंग थैंक यू सर, सो मच। अमेजिंग सर, अमेजिंग। और बहुत ही अच्छा सेशन था, टीचिंग था और लर्निंग, और मैंने भी बहुत कुछ आज सीखा। आई होप हमारे पैनल में जितने भी लोग हैं उन सब ने सीखा होगा। तो और कुछ नए लोग भी थे पैनल के अंदर जिन्होंने ट्रेनिंग को भी सुना है। वैसे हमारा ट्रेनिंग सेशन था, बट जैसे ओपीपी नहीं था, पर उन्होंने वो ट्रेनिंग भी सीखा। बिकॉज कई लोगों को मैंने भेजा था क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पर इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, तो वो ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड किया। सो होपफुली सबको अच्छा लगा होगा। और मुझे लगता है सर जो आपने 12 आपने बताए हैं सक्सेस के कुछ आइडियाज तो हमें, हाँ जी, या सर प्रिंसिपल्स, बिल्कुल सर। सो उनको हम फॉलो कर रहे हैं और कुछ चीजें ऐसी है जो कि हम थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाते हैं या फिर कुछ चीजें हम फॉलो नहीं कर पाते, तो आज वो सारी चीजें हमें सीखने को मिली है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। और ये 100% है, ये ह्यूमन नेचर है, इसको हम ह्यूमन नेचर बोलते हैं कि कभी कभार ना हम चाह के भी आलसी बन जाते हैं। कभी कभार कुछ अचीव करना होता है ना, दो चीजें, एक तो होता है कि कुछ नहीं आता तो भी हम आलसी बनते हैं, एक बार होता है कि कभी कभार हमें सब कुछ आता है फिर भी हम आलसी बन जाते हैं कि हो जाएगा, कर लेंगे। और पता है क्या, हम जागते तब है जब सर पे पड़ती है बिल्कुल कि भैया अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो करना पड़ेगा। तो कहते हैं ना देर सवेर, तब जाके सुबह होती है। तो सेम एज इट इज है, मैं चाहता हूँ कि वो सर पे पड़ने से पहले ही आप सब बच जाए और अपनी चीजों को आप फॉलो करें और आपको वो प्रॉब्लम, वो चैलेंजेस ना लेने पड़े जो मार्केट में पता नहीं कितने लोग ले रहे हैं। आप एक स्मूथ वे में जाएं और बिल्कुल हंसते कहते खाते, जैसे अभी आप है ना कि आपने बोला फ्रेश फील कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप हमेशा फ्रेश फील करें। तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल अभी हिमाचल बहुत रॉक्स है, मेरे को पता है। और आपको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बिकॉज सर आपके मोटिवेशन से ही हम लोग हैं। और हम लोग एक, जैसे कि मैं हमारा ब्रॉडकास्ट है, सो जब भी मैं आपका डालती हूँ सो एक स्पेशली मैसेज आता है, यंगर ब्राउन्स लॉन 24 इयर्स ओनली। सो खुद से एक्साइटमेंट होती है। तो बहुत से लोग जो कि अभी ज्वाइन नहीं है वो आपके सेशन को सुनते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। ठीक है वो ज्वाइन करे, जो उनका डिसीजन होगा अपने टाइम पर, बट सबसे अच्छी बात है कि वो इतना इंटरेस्टेड रहते हैं आपको सुनने के लिए कि देखिए हम भी देख सकते हैं कि वो 24 साल का लड़का क्या है, कैसा है और कैसा दिखता है कि वो इस लेवल पे है। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये अच्छी लगती है। और सर अपना डिसीजन है लोगों का काम करने का, तो वो अलग थिंग है, पर सब मुझे लगता है हर काम के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। तो लोग बिल्कुल बिल्कुल, आपको नहीं सुनने नहीं, की, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ मैम, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं ना कभी क्योंकि हम यहीं से सीखते हैं, मैंने बोला ना कुछ चीजें सिर्फ उनको हमें ना एब्जॉर्ब करनी है। सर हमेशा ना कई सारी चीजें रिपीट करते हैं, आईडी नेट सिस्टम में बहुत लीडर्स हैं जो एक बात को रिपीट करते हैं, लोगों को लगता है यार वो रिपीट कर रहे हैं पता नहीं क्या है, हमने तो सुनी हुई है, मैं बताता हूँ। लेकिन जब तक उन चीजों को आप अपने अंदर नहीं लोगे ना, क्योंकि जब आपने उस चीज को अंदर ले लोगे तो आप कहीं नई मार्केट में काम करोगे तो नए लोगों के लिए वो चीज नहीं होगी। आपके आपके लिए तो बहुत पुरानी थी, लेकिन उन लोगों के लिए वो नया है। जैसे मैम ने एक क्वेश्चन बोला ना कि यार काफी सारे लोग आते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ उनको हथौड़ा लग रहा है। जैसे पत्थर है ना, पत्थर पे आप एक बार मारते हो तो जरूरी नहीं कि वो टूटे, लेकिन असर होता है। आप दूसरी बार मारो, हो सकता है तब भी ना टूटे, असर होगा। तीसरी बार मारो, नहीं टूटेगा, असर होगा, क्रैक्स पड़ेंगे। लेकिन जब आप उसे हिट करते रहते हैं, हिट करते रहते हैं, हिट करते रहते हैं, एक दिन वो टूट जाता है।
तो सेम एज इट इज है, जो आपको सुन रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, अभी नहीं आ रहे, बी श्योर वो 100% आएंगे, क्योंकि इफेक्ट कहीं ना कहीं जा रहा है। तो बहुत अच्छा बिल्कुल लगा। सर, आएंगे और आते हैं, बार बार आपके सेशन को सुनते भी है। सो रीजन ऑफ यही है कि कुछ तो अट्रैक्शन और मोटिवेशन वो सीख ले रहे हैं कि, लेकिन होपफुली आने वाले टाइम में वो हमारे साथ काम करेंगे। बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल थैंक यू वेरी 100%। मच सर। और भी मेक, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए। सो नहीं नहीं ऑलवेज बिल्कुल, रहती हूँ, बिकॉज मेरा जो, बिल्कुल मैं कहती हूँ, जो हमारे मेंटोर मिस्टर पॉल सर है, मिस्टर योगराज सर है, सो थर्ड नंबर पे इट्स यू। आई एम बिग फैन फॉर यू। और सर बहुत अच्छा लगता है रियली। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। हम अब नेक्स्ट हम चलते हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बोला ना हैंड रेस, आता ना कईयों लोगों ने सिर्फ हैंड रेस तुरंत किया, उन्होंने सोचा नहीं कि क्या बोलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि किसी के हाथ में मैंने डंडा रख रखा है कि डंडा मारूंगा, कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि मौका था कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का, और ये ओपन है क्योंकि मेरे को पता है मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो ये सबके लिए ओपन था। तो मैं अभी जो लेना चाहता हूँ हमारे पुष्पा आर्य जी को, 7 स्टार है और बहुत ही डायनामिक लेडी है। रियल में इन्होंने काफी सारे, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, और रियल में उन्होंने काफी सारी चीजें मैंने देखा है कि उन्होंने काफी लोगों को ठीक किया है विद दी गैजेट्स। और रियल में क्योंकि एक टाइम उनका ऐसा भी था, वो मैं अभी पहले लाइन पे लेता हूँ फिर मैं बात करूंगा साथ साथ। पुष्पा जी मेरी आवाज आपको आ रही है? मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप वहां से अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम 100% आ रही है। गुड तो मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं अभी पुष्पा जी से पूछने से पहले मैं पुष्पा जी के साथ ही एक चीज शेयर करूंगा, शायद इनको भी याद होगा। इन्होंने बीसीएम ली थी, इनके बेटे ने जिस दिन हमने फाइनलाइज किया, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट अलग किया था, इन्होंने धीरे धीरे किया, बट बीसीएम का जिस दिन इन्होंने सिलेक्ट किया, शायद इन्होंने अपनी कहानी बताई आपको कि बेटे ने जिस दिन बोला ये रेडी हो गए, लेकिन इनके ऊपर तो एक शौक था कि अच्छा हाँ होगी, लेकिन इन्होंने जब मेरे को बताया तो मेरे को भी शौक लगा कि अच्छा जी बीसीएम चाहिए। बट उसके बाद एक क्वेश्चन आया इनका, यार इसकी ना मेरे को ट्रेनिंग दे दो। अब रियल में काफी सारे लोग आपको ना मिलते होंगे जिनको आपने ज्वाइन कराया और वो तुरंत बोलते हैं यार हमें तो ट्रेनिंग दे दो, ट्रेनिंग दे दो, ऐसी ट्रेनिंग दे दो। मतलब ट्रेनिंग का वर्ड आते ही ऐसा लगता है यार इनको पता नहीं कितने घंटे की ट्रेनिंग हम दे दें कि हो जाए। मैं रियल में बताता हूँ, जब जिसके हाथ में हमारे टीएंस का गैजेट आ जाता है ना, वो रियल में खुद ही डॉक्टर बन जाता है, जैसे कि हमारी पुष्पा आर्य जी है। रियल में इनके पास जैसे ही बीसीएम आया, इन्होंने खुद अपने ऊपर करना शुरू किया, अपने हस्बैंड के ऊपर करना शुरू किया, खुद ही रिजल्ट पैदा हो गए। उसके बाद इन्होंने शेखर की नहीं पूछी, इन्होंने मार्केट में पता नहीं कितनों को चढ़वा दिया, कितनों को बिठाया, असल उनको ठीक कर दिया और उसी से सीख गए। हाँ जी पुष्पा जी, ऐसा हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है। मेरे घर में बिल्कुल वो लोग सुबह 7 बजे शुरू हो जाते थे, मेरे को ऑफिस भी जाना होता था, और क्योंकि मेरे को 7:30 ऑफिस के लिए जाना होता था, और 7 बजे हमारे घर में लोग भी आ जाते थे, तो मैं उनको मतलब हस्बैंड को बोलती थी कि आप इनको कराइए। तो तब मेरे को उसकी नॉलेज थोड़ी कम थी। जैसे अब तो फ्रीदा मैडम ने काफी ट्रेनिंग दे दी है, हम पहले ही 15 मिनट किसी को खड़ा कर देते थे, तो किसी के पैर में जैसे स्वेलिंग आ जाती थी, धीरे धीरे उसके क्वेश्चन पूछते पूछते फिर हमने भी, जैसे वो मैडम ने बताया कि इनको 5 मिनट कराओ, 10 मिनट कराओ, बैठ के कराओ, फिर क्वेश्चंस भी आ गए कि इस पोजीशन में कर सकते हैं। तो उन सबको सीखते हुए मैंने लोगों को इसके ऊपर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। तो काफी लोगों को मैंने इसमें ठीक किया है। अस्थमा पेशेंट को ठीक किया है, पैरालाइज वालों को, 2 पेशेंट तो पैरालाइज वाले तो 2 के बिल्कुल बेड पे थे, जिसका डॉक्टर भी वेदांता वगैरह में भी, और एक जो रोहिणी में हॉस्पिटल है जयपुर गोल्डन, वहां से भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, तो उनको मैंने पूरा ठीक किया उनके। और वो इतना इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने पहले दिन ही मेरे को बोला कि आप तो मतलब हमारे घर में भगवान बनकर आ गए हैं। और उन्होंने उसी टाइम में से 2 मशीनें ले ली, और उन्होंने अपने घर में एक सर्वेंट रखा, जिससे कि उन्होंने मेरे से ट्रेनिंग ली पूरी, क्योंकि ट्रेनिंग देने के लिए पहले खुद को सीखना पड़ता है। वो मैंने एक योगराज सर से ये एक्वालाइफ बहुत अच्छे से सीखी थी। मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने, हमारे घर में एक पेशेंट आया था जिसको कि एक घुटने में कुछ एक कोई नस की कोई प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उनकी सारी रिपोर्ट वगैरह लेके दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है,
तो उन्होंने भी हमारे से ये BCM और एक्वालाइफ खरीदी, और वो कह रही थी कितनी अमेजिंग मशीन है कि मेरे को इस ऑपरेशन से मतलब बचा दिया आपने। तो वो मैं योगराज सर की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना अच्छा मतलब पहले उसमें रिजल्ट दिखाया। तो फिर मेरा भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैंने अपने आप को ठीक किया, हस्बैंड को ठीक किया, और कितने पैरालाइज मतलब 3 पेशेंट्स को मैंने ठीक किया है, अस्थमा पेशेंट को ठीक किया है, और एक जो कॉन्स्टिपेशन की जिस किसी को प्रॉब्लम थी उनको, जैसे कि मैंने एक बार पहले ही बताया था, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उसको BCM के बिठाते ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इनको किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, और वो जो इसमें ट्रेनिंग हम लेते हैं, जैसे उन्होंने गैस्ट्रिक का बताया था योगराज सर ने, तो उनको मैंने जैसे वो पॉइंट पे रखा तो उनको गैस वाली प्रॉब्लम, उनको बोला कि मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा है इसमें, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और वो 2 दिन पेशेंट को वो भी मेरे पास लेके आई है कि आप यहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराओ। तो इस जो ये बोली जाती है ना बात की, फर्स्ट यूज द थिंग्स, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं अपने ऊपर यूज करो। जब हम यूज कर लेते हैं ना तो हम दिल से बोलते हैं कि ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कि बहुत अच्छे हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जितने भी ये सप्लीमेंट है ना, जब मैं खुद खाती हूँ मैं तब दूसरों को देती हूँ, मैं किसी को भी ऐसे बिना खाई किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि मेरे को फिर इसका इफेक्ट पता चल जाता है कि इतना अच्छा इसका इफेक्ट है। तो मैं फिर मतलब जोर से बोल सकती हूँ कि ये मेरा ये जो प्रोडक्ट है इसका इतना इफेक्ट है। अभी कल की बात है, कल हमारे घर में बहुत गेस्ट आए थे, तो उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको जिमनिमा दिया है, और वो उनका भी काफी टाइम से इलाज चल रहा है। मैंने उनको बोला कि मैं आपकी धीरे धीरे, एकदम नहीं, विद इन 6 मंथ आपकी ये जो आप मेडिसिन ले रहे हो ये सारी मैं आपकी बंद करवा दूंगी। तो हमने उनके सामने ना आइसक्रीम रखी, तो बोलते हैं इधर से आप शुगर की दवाई दे रहे हो और इधर से आप जिमनिमा दे रहे हो। तो हम कहते हैं चलो खा लेते हैं, शुगर की दवाई भी तो दी है आपने। तो उन्होंने बेधड़क खा ली और घर जाके जिमनिमा खाई, तो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरी कोई शुगर नहीं बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं वही बताना चाहता हूँ सभी को कि आज मैं खुद देख रहा हूँ जो कॉन्फिडेंस लेवल पुष्पा जी का है, रियल में हैट्स ऑफ है इनको। क्योंकि मेरे को याद है कि कुछ बीच में जब इन्होंने शुरू किया था तो ये मेरे को कॉल कर देती है हर प्रॉब्लम पे कि इनको प्रॉब्लम है, लेकिन ये डरती थी उस टाइम कि पता नहीं कुछ हो ना जाए। तो मेरे को बोलती थी, पूछती थी कि कुछ होगा तो नहीं, मतलब कोई चीज होती तो पूछती थी। बट आज मैं इनका कॉन्फिडेंस देखता हूँ कि मेरे को पूछना पड़ता है कि मैडम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम कहती कि मेरे पास कैसा भी पेशेंट भेज दो, मैं ठीक कर दूंगी। जबकि मेरे मतलब को ये बोलते हैं कि इतने कॉन्फिडेंस से मत बोलो, फिर मैं फिर भी बोल देती हूँ कि नहीं मैं कर हाँ दूंगी ठीक। अभी नहीं बिल्कुल मैम, आई रियली अप्रिशिएट यू, आई ऑलरेडी रिस्पेक्ट यू कि आपके साथ मैंने काम किया तो मेरे को पता है कि आपने अपने आप को कितना चेंज किया एज अ हेल्थ वाइज, और अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपने बहुत लोगों की हेल्थ को बहुत अच्छा किया। और ये एक मिलन है कि हम पियांस में है, साथ मिलके हम बहुत आगे जा रहे हैं और होपफुली बहुत आगे तक, क्योंकि अभी विजन है आपको 8 स्टार बनना, तो बी रेडी। ये मेरे को पता है कि आप भी खुशखबरी देने वाले हैं अभी अगले 3 से 6 महीने के अंदर। तो बेस्ट ऑफ विशेस मैम, और थैंक यू सो मच। थैंक यू शेखर फॉर द कोऑपरेशन। थैंक यू थैंक यू। अब हम लेंगे, अभी मैं सभी से बोलना चाहता हूँ कि अभी जितने भी लोग पैनल में हैं तो अभी सांसें थाम के अभी पैनल पे ही बैठे रहे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। कहते पियांस में एक नई दिवाली होने वाली है और बहुत एक मूवमेंट होगा कि आप सब होंगे और आपको वो न्यूज़ पता होगी। तो अभी मैं एक और मैं लेना चाहूंगा, ये हमारे साथ जिन्होंने हैंड रेज किया है, अभी भी चांसेस है आप हैंड रेज कर सकते हैं, काफी सारे हैंड रेज हुए पड़े हैं मेरे पास, बट मैं उनमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ। विजया पटेल जी के नाम से है ये, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। विजय पटेल जो है, वेट अ सेकेंड। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्कार मैम, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं विजया पटेल अहमदाबाद से हूँ सर जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, पहचान लिया मैंने आपको। अभी मंथ से ही मैंने शुरुआत की है हाँ जी। और बस रोज हमेशा आप लोगों के सुन के और बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया। और अब बहुत बड़े पैमाने पे करने जा रही हूँ सर जी। वेरी बेस्ट ऑफ विशेस मैम आपको हमारी तरफ से और हमारे
सारे टियांस फैमिली की तरफ से कि आपने एक राइट डायरेक्शन पे आपने कनेक्ट किया, और उससे भी बड़ी चीज है कि आपने सिस्टम को ऑप्ट किया। मैं देखता हूँ कि अक्सर आप मीटिंग्स में आते हैं और कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर पाए। मैं सर जी बहुत अच्छा। 15 साल हाँ से जी, हाँ जी, मार्केटिंग में ही हूँ हाँ जी। और वेस्टीज में एज ए क्राउन डायरेक्टर हूँ सर जी। ओह, बहुत बढ़िया। तो ये समझना आपके सामने तो बिल्कुल भरा पड़ा है, खाली है, मतलब मैदान अहमदाबाद मेरे को पता है कि पूरा खाली है। और रियल में आप वहां भी कहते हैं ना, डायमंड डायमंड रहता है, चाहे कहीं भी रख दो, चाहे वो जौहरी के पास हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे आम इंसान के घर में हो, तो यस आप यस खुद में एक डायमंड है। और होपफुली हम मिलके बहुत अच्छा करेंगे अहमदाबाद में। और बाकी बहुत बढ़िया लगा मैम, थैंक यू सो मच। आप आइए मैं अहमदाबाद सर जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, 100% हम मिलेंगे बहुत जल्दी प्लानिंग यस करके। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब मैं लेना चाहूंगा, ये हमारे साथ है सरोज गोल्ड कार्ड 5 स्टार दिल्ली। मैं अनम्यूट करता हूँ, आप मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ये मैं मौका दे रहा हूँ आपको आज। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मेरे को इस लाइन में आके अभी 1 ही साल हुआ है, और सर ओके, इससे मेरी बेटियों को गायनिक प्रॉब्लम थी, तो मेरी बेटियों की ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हुई है सर, और मेरी भी। और सर क्या कहते हैं, मैं यहाँ से आधे से ज्यादा सप्लीमेंट यूज करती हूँ, लेकिन सर एक प्रॉब्लम अभी हुई है, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सर? हाँ जी मैम, बताएं बताएं, सर किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये? जी, मेरी बेटी है, हाँ जी ये 18 साल की है। हाँ 18 जी, साल की है सर जी। इसको पहले गायनिक प्रॉब्लम थी, डेट प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम तो हम्म, सॉल्व हो गई थी सर, लेकिन अभी हाँ इसी जी, मंथ से 9 9 तारीख से लेके आज कितनी तारीख है, 26 तारीख है सर, वो इनकी डेट बंद नहीं हो रही है सर बिल्कुल भी। ओके। तो इनको क्या तो इनका, सप्लीमेंट देनी है? नहीं, इनको जो है रिकमेंड जो आप कर सकते हो वो तो आप कर सकते हो। आपने बताया 9 तारीख से। अभी ये 26 हो गए सर। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी स्टॉप नहीं हो रहा है, हाँ राइट? जी, अभी हाँ जी, नैपकिन यूज कर रहे हैं, हाँ जी, ठीक है। तो इसमें जो है आप इनको रिकमेंड कीजिए, आप ओपीसी आप इनको देना शुरू कीजिए, जी सर, ओपीसी टी पॉली आप जी इनको सर, साथ साथ रिकमेंड कीजिए अभी ना। जी सर। और अभी कितने, क्या एज है अभी नहीं, बेटी की? आप अलग से 18 शेखर, एक बार ना आप आप अलग एक से से भी एक अलग बार, कॉन्टेक्ट हाँ। कीजिएगा, आप अपना नंबर दे दो, हम इनको सुला देंगे अलग। जी हाँ सर, जी, आप इनका नंबर ले लो या दे दो इनको। जी ठीक है। सर। नहीं, आप आपके अपलाइन में कौन है, आपके अपलाइन में? सर अनिल गहलोत सर जी हैं। अच्छा अच्छा। तो आप अनिल जी से एक बार कनेक्ट कीजिए, वो थोड़ा और भी ना इस केस को भी एक बार स्टडी करेंगे ना कि क्या प्रॉब्लम है। जी, जी सर। सर एक मैंने आईडी के, हाँ। उनसे नासिर सर से प्रॉब्लम सॉल्व पूछी थी, उन्होंने बताया था दवाई, जो इसको पहले अच्छा, प्रॉब्लम थी अलग से ठीक हो गई थी सर, मैंने चेकअप भी कराया पूरी बॉडी का, तो ओके, सप्लीमेंट भी कोई लिखे थे इशू नहीं है मैम। आप एक काम करना ना, क्योंकि आशु क्या है कि अभी जो है हम प्लान को ले रहे हैं, बट आपका एक केस है, आप समझो उसका डेप्थ तक हमें सुनना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, अभी आपको क्या सजेस्ट किया हुआ है। तो एक बार या तो अनिल जी से आप बात कीजिए, ठीक है, जो भी आपके अपलाइन में जो भी है आपको पता होगा, उनसे आप जी, बात कीजिए। अगर आपको वहां से क्वेरीज नहीं मिलती तो हमारा नंबर ऑलरेडी रहता है, आप जी मेरे सर। नंबर पे भी कर सकते हैं, या आप थैंक ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे, तो आप वहां से कनेक्ट कर सर, सकते हैं, कोई इशू नहीं मेरे को इस टीएनसी में आके बहुत अच्छा लग रहा है, और 20 साल से मैं कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी सर, लेकिन है। मेरे को जब से ये चीज पता लगा ना, मैं बसों के नंबर तक नहीं जानती सर, लेकिन क्या हाँ कहते जी, हैं, इस लाइन में आके मैं अब इतना आगे जाना चाहती हूँ कि मैं अपनी पहचान बना सकूं कुछ। बहुत बढ़िया। मतलब ये जी सर, आपको मौका दिया है शायद, नापकिन कहते हैं ना, भगवान हर इंसान को ना मौका देता है। बस जी, वही बात है कि इंसान को ये समझने की जरूरत है कि वो मौका क्या है। तो जी आपने एक सर, राइट ट्रैक को चुना और बहुत अच्छा है, और मेरी बेस्ट विशेस है कि आप इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएं और जी, एक सक्सेसफुल वुमेन के तौर पे आप निखर के आए। तो बेस्ट जी ऑफ सर। विशेस आपके लिए। तो थैंक यू बाकी सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अभी हेलो पाल सर,
मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, लीजिए, आप लीजिए, और भी कैंडिडेट हैं जो वेटिंग में आपकी आवाज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। अभी मैं देख रहा हूँ कि सारे हमारे साथ टिके हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके माइंड में, देखो ये भी एक चीज बहुत अच्छी है, कहते हैं ना कुछ अच्छी चीज होती है, कुछ क्यूरियस, ये बनाना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा हूँ सब टिके हुए हैं, क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि क्यूरियस है कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन आने वाली है, क्या कुछ ऐसा होने वाला है। और रियल में मैं खुद क्यूरियस हूँ, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार कुछ बढ़िया हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो ये ना क्यूरियस करना पड़ता है हमें। जब भी आप मीटिंग करते हैं, लोगों क्यूरियोसिटी बना के रखिए हमेशा। तो अभी मैं और भी हमारे लीडर्स है, मैं उनको अब लेना चाहूंगा। मैं पहले तो हमारे जो वन ऑफ द सिल्वर लॉयन है हिमाचल से, मैं उनको कनेक्ट करूंगा, और रियल में इनके साथ हमने काम किया है। ये फरीदाबाद आए तो फरीदाबाद में बिल्कुल मतलब हम तो भाई जैसे हम लगते हैं। तो मैं लेना चाहूंगा हमारे वन ऑफ द सीनियर लीडर जिनकी गाइडेंस में आप समझना, मैंने भी उनसे काफी सारी चीजें मैं सीखता हूँ और आज भी। तो मैं उनको पैनल में लेना चाहता हूँ, मिस्टर योगराज शर्मा जी को। योगराज जी, मेरी आवाज आपको आ रही होगी, क्योंकि अभी सिल्वर लॉयन है, तो मैं योगराज जी को मैं लाइन में लेना चाहूंगा। राइट राइट बहुत ही फंटास्टिक प्रोग्राम, और सभी में पैनल में जितने भी लोग हैं सभी को गुड मॉर्निंग। मैं भी अभी ऑन द वे हूँ, चंडीगढ़ गया था ऑफिस से, वापसी घर की तरफ जा रहे हैं। और क्लोजिंग बहुत जबरदस्त रही, और क्लोजिंग अभी आते आते मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, पूरा प्रोग्राम मैंने सुना, और बहुत ही शानदार जो आपने नॉलेज गेन किया है और जिस हिसाब से आपने अपने आप को डेवलप किया है। अगर हर यंगर जितने भी हमारे हैं या जो भी हमारे बच्चे हैं, अगर वो सारे इसी तरह से अपने आप को डेवलप कर ले, डुप्लीकेट कर ले, तो 2-3 साल के अंदर जो है ना 2-3-4-5 लाख रुपए महीना कमाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको। आपने जिस काम को 4 साल में किया है, मैं बताना चाहूंगा इस समय इतना फास्ट हो गया है सारा काम कि वही काम आज जितने भी हमारे जो बच्चे 2 साल में कर सकते हैं। मैं बड़े यकीन के साथ ये बात बताना चाहूंगा कि जो हमने 5, 7, 8 साल लगाए हैं, और हमारे जो सीनियर्स उन्होंने जो 10 साल में किया है, या शेखर बोरा ने जो काम 4 साल में किया है, उस काम को आज की डेट में 2 साल में किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ जूम, और बिकॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। क्योंकि आज पूरी दुनिया को आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं। जैसे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने गाड़ी साइड में पार्क करके अभी मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। बट पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, पहले हमें जाना पड़ता था, फिर ऐसा लगता था तो 9 बज रहे रात को 9 बजे किससे मिलेंगे। आप देखिए 9 बजे भी आज ना सैकड़ों लोग बैठ के प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। अपने घर में बैठे लोग जो है तो दिक्कत नहीं है, पहले सोचना पड़ता है किसी के घर में जाएंगे 9 बजे, पता नहीं क्या सोचेगा। हर आदमी अपने घर बैठा है और आप यहाँ से अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत जल्दी नए नए कीर्तिमान स्थापित करें, अपने रैंक को चेंज करें, और बहुत जल्दी आप सभी लोग रॉयल्टी पे आए। और शेखर जी, फंटास्टिक, सुपर, मार्वलेस, आपकी जो स्पीच, आपकी जो गाइडेंस है लोगों के लिए, और बहुत जल्दी आप गोल्ड लाइन के पैनल में हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पैनल में जितने भी लोग हैं वो सभी भी जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बने। हमारी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और रियल में बहुत अच्छा लगा, आपकी तो वॉइस सुन के वैसे भी एनर्जी आ जाती है। हमारे साथ पैनल में काफी सारे लोग हैं जो जिन्होंने, मैंने तो सीखा है, लेकिन काफी हमारे ऐसे पैनल में लोग हैं जिन्होंने आपसे सीखा है, आपसे कहीं ना कहीं सजेशन लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और रियल में बहुत डायनेमिक लीडर है सर। और अभी मैं एक और चीज मैं देख रहा हूँ, हमारे साथ एक और हैंड रेज था हमारा, और वो काफी टाइम से है, उनका नाम है परवीन खान जी। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप वहां से आप कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग हाँ जी, सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर मैं, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम प्रवीणी है, मेरा नाम गीता है। गीता है, राइट। देखो आपने यही चीज भी सही करनी है, कहते जो आया है उसको अपना नाम ज्वाइन किया है ना, इनको ज्वाइन कराना है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आप अपने नाम से आएंगे तो और मजा आएगा कि हम आपको आपके नाम से बुलाएं।
तो नहीं बहुत अच्छा लगा आप। हो गया था ना इसलिए। ओके, कोई इशू नहीं मैम, आप कैरी ऑन करें। ओके सर। सर अभी मैं नई ज्वाइन हुई हूँ इसमें, और मैंने अभी लोगों को बताया है, 3-4 लेडीजों को अभी रेडी किया है, और मैंने इसमें नैपकिन से स्टार्ट किया, और क्या बोलते हैं, मैं नैपकिन से लोगों को डेमो देती हूँ और प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ, और मुझे ये बहुत आज अच्छा का सेशन लगता है। कैसा लगा मैम, आप ये बताओ। बहुत अच्छा, नाइस। समझ में आया? यस सर। बिल्कुल पक्का? यस सर। अब श्योर कि आप अपने ड्रीम्स लिखने वाले हो? यस सर। अब आप अपनी डायरी बनानी है, अपने ड्रीम्स लिखने हैं, आज से बैठ के प्रॉपर लिख लीजिए कि अगले 1 साल में कहते हैं गीता जी कहाँ होनी चाहिए। आज से डिसाइड कर लीजिए, कोई नहीं रोकने वाला। यस सर। और हमारी बिल्कुल 100% बेस्ट विशेस हैं, हम साथ खड़े हैं, वी आर वन फैमिली, और मिलके बहुत अच्छा धूम मचाएंगे। और जैसे आप काम कर रहे हैं करते रहिए, एक काम को जैसे बार बार करेंगे आ जाएगा, बहुत क्विक आएगा। और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, अभी तो आपने शुरू किया है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। में हम आपको कहते हैं ना टियांस की उन बुलंदियों में हम देखना चाहेंगे। तो मेरे तरफ से तो बेस्ट विशेस हैं आपको कि आप ग्रो करें और मिलके बहुत हम आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मैम। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा हमारे वन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर जिनका नाम है दीपक जस्सू जी, जो 7 स्टार है शिमला से। तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड सर, थैंक यू शेखर सर। आपने जो वक्त दिया मुझे, मैं एक्चुअली बड़े गौर से सुनता हूं आपको। वैसे भी यू आर वन ऑफ द इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज हमारे टियांस आई डायमंड में। पाल सर, योगराज जी, और आपका जो हमारा ट्राई है, दैट्स अल्टीमेट ट्राई में, मतलब थ्री डायमंड्स ऑफ आई डायमंड नेट के जो हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। कहते हैं यहाँ पे ट्राइपॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, एग्जैक्टली वो जो हमारा 3 डायमंड का ट्राइपॉड है। तो अभी जिनसे हम बात कर रहे थे सर, आप गीता से, शी इज माय न्यू एंट्री, हमारे साथ अभी वो एसोसिएट हुए हैं लेट, अभी लास्ट मंथ ही। बहुत अच्छी लड़की है एंड शी इज वेरी इंटरेस्टेड। और अभी आज भी वो जो क्या बोलते हैं, प्रवीण खान के नाम से शायद उनके घर पे बैठे हुए थे, काफी अच्छी। और अभी 2 दिन पहले उनके काफी अच्छी हमारी मीटिंग थी, डॉक्टर साहब आए हुए थे, योगराज जी और वो। तो शी इज वेरी इंटरेस्टेड और काफी डायनेमिक है। तो आज आपकी मीटिंग में आई है, तो आई थिंक ये सोने पे सुहागा हो गया उनके लिए। और आज कॉन्फिडेंस की आज, और मैं अक्सर आपका, जी सर, अब आपका मैं अक्सर एग्जांपल देता रहता था गीता को। बहुत यंग है, यंग लड़की है, डायनेमिक है एंड वेरी मतलब इंटरेस्टेड भी है हर काम में, इसमें काम को सीखने को। तो अच्छा, मतलब मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा वो कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे यंगस्टर आपके मतलब सर की आवाज मिस हो गई है, बट रियल में सर थैंक यू सो मच, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। और रियल में आप भी डायमंड है, और रियल में जो मैम है कॉन्फिडेंट है। ये एक मौका होता है, चांस होता है जो मैम को भी मिला, और ये किसी को भी मिल सकता है। कहते ग्राब करना है सर। तो हम आगे चलते हैं, इस कार्रवाई को हम आगे लेके चलें। अभी हमारे पास टाइम है, ग्रेट इंफॉर्मेशन हमारे पास आने वाली है। तो अब मैं जो लेना चाहता हूँ वो मैं लेना चाहता हूँ तेजल शाह मैम को। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। तेजल जी, आप वहां से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर। यस मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, A1। थैंक यू वेरी मच सर, मेरे को मौका दिया बोलने का।
आज आपने जो प्रिंसिपल दिया सिखाया ना सर, बहुत बढ़िया सिखाया और मैंने पूरा सब नोट किया है और मेरा ड्रीम बुक भी बना दिया है मैंने। तो बहुत पूरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है सर कि ये साल में ये करना ही है अचीव, उसके लिए डेफिनेटली तैयार है सर। और आपका ट्रेनिंग तो अनबिलीवेबल सर, क्या बोलना आप है, पार सर है। नहीं बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, आपकी ट्रेनिंग से बहुत मोटिवेट होता है। मैंने देखा है इस कोरोना टाइम में आपका जो वर्किंग है, जो आपने किया है एज अ फीमेल, आपने वर्क किया है और जो आपने ग्रोथ ली है, तो मेरी तो बेस्ट विशेस है। मेरे को पता है कि अभी काफी सारी चीजें अगले साल जो है, काफी सारे रैंक चेंजेस होने वाले हैं और हम सक्सेस की कहते हैं ना उस पाथ में चल चुके हैं और आप वन ऑफ द ग्रेट लीडर हैं। और रियल में आप कुछ और बोलना चाहते हैं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं आप। डेफिनेटली सर, अगले साल हम धूम मचा देंगे। बिल्कुल बस बिल्कुल आपका बिल्कुल। सपोर्ट तो है ही हमारे साथ, बस हमको काम ही करना है और करके दिखाना है सर। अगले साल तो बिल्कुल। पक्का सर, 6 महीने में तो हम कुछ ना कुछ करके आपको दिखा देंगे। नहीं मेरी बेस्ट विशेस है और बिल्कुल हम थैंक यू साथ सर। मिलके खड़े रहेंगे। थैंक यू बस सो थैंक मच। यू वेरी मच सर। बेटर टियांस बेटर लाइफ। बेटर टियांस बेटर लाइफ। अभी हम नेक्स्ट, वो और कोई नहीं, कहते फरीदाबाद की शान और एक डायनेमिक लीडर है और रियल में उन्होंने भी काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए, काफी सारी अचीवमेंट्स की और उनके साथ भी मैंने वर्किंग की है। तो उनका वो और कोई नहीं, उनका नाम है मिस्टर मुकेश शर्मा जी, ब्रोंज लॉयन, फरीदाबाद। मुकेश जी। गुड मॉर्निंग शेखर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर बहुत बढ़िया लगा आपका सेशन देख के। और वैसे तो मैं तो आपके साथ रह रह के बहुत सीखा है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने वाले की, जिससे आप सीख रहे हो उसकी भी कोई उम्र नहीं होती सर। तो बहुत अच्छा आपके साथ करेक्ट। मेरा कोऑर्डिनेशन रहा है। और जब मैंने ज्वाइन किया था तब आप ब्रोंज लाइन थे, तो मैं सोचता था कब मैं ब्रोंज लाइन बनूंगा। शेखर जी याद हो गया, जब भी हम बैठते थे फ्रेंचाइजी में मैं आपसे कहता था शेखर जी मेरा टाइम कब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो वो टाइम मेरा भी आ गया है और बाकी सब लोगों का आएगा। पैशनेट होके काम करें, शिद्दत से काम करें और कंपनी के सिस्टम और प्रोडक्ट की वैल्यू को समझें और शिद्दत से काम करते रहेंगे तो 2 से लेके 3 साल तक अगर आपने काम कर लिया तो लाइफ लॉन्ग सर काम करने की जरूरत नहीं है। वो मैं अपने साथ देख चुका हूँ। जो 20 साल काम करने के बाद मेरे को पैसिव इनकम नहीं आई थी, वहां 2-2.5 साल में मैं पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं काम करूँ ना करूँ, एक 6 फिगर इनकम एंजॉय कर रहा हूँ और अगले 3-4 सालों में गोल्ड लाइन पे होऊंगा, आपके साथ रहूंगा और बहुत आगे बढ़ना है शेखर जी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल सर, बेस्ट विशेस है। और रियल में मैं आप सभी से ये भी शेयर करूंगा कि बहुत जरूरी है जिंदगी में ना कुछ होना। सर हमेशा जब भी मुझसे मिलते थे हम एक ही बात बोलते थे, अपना टाइम आएगा। सर का रहता था, सर कहते थे कब आएगा, मैंने कहा जल्दी आएगा, पक्का आएगा। और सर का टारगेट ये होता था कि शेखर जी मेरे को ब्रोंज लायन बनना है, जल्दी बनना है। और रियल में ठान लिया था। जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट अपना समझाया था ना, अपना ड्रीम रीजन जब आपके पास होगा तो आपको अपने गोल को अचीव करने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आप जल्दी पहुंच जाओगे। जितना टाइम लगाओगे अभी इसे ढूंढने में उतना लेट आप करोगे, लेकिन जितनी जल्दी पहचान लोगे उतनी फटाफट आपको वो चीज मिल जाएगी। नहीं सर, बेस्ट विशेस है और हमें पता है कि हम आप बहुत जल्दी, आपने जो ब्रोंज लायन आपने इतनी जल्दी क्वालिफाई किया, आपने टूर्स किए और रियल में मेरे को तो पता ही है, बाकी काफी लोगों को भी पता है। अभी आपने कल प्रेजेंटेशन भी दी और बहुत अच्छा आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और रियल में बेस्ट ऑफ विशेस हैं कि आप गोल्ड लॉयन बने, हम सब गोल्ड लॉयन होंगे। 2021 गोल्ड लॉयन का टाइम होगा, तो गो गोल्ड लॉयन सर। थैंक यू सर। अब हम जो है बिल्कुल आखिरी पीक पे हैं और मेरे को लग रहा है पाल सर की आवाज आ गई है। बिल्कुल आ रहा हूँ। गुड न्यूज को निकाल रहा हूँ उनको। सर गुड न्यूज ढूंढ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि हम एक लीडर को और ले लेते हैं जो कि अभी जिन्होंने बहुत जो रिवाड़ी से हैं और रियल में इनकी सिर्फ कहते हैं ना आवाज, ये जब हेलो भी बोलते हैं तो उसी से ना एनर्जी आ जाती है।
तो मैं बुलाना चाहूंगा, वो और कोई नहीं, मुकेश सिंह चौहान जी, ब्रोंज लॉयन फ्रॉम रिवाड़ी। मनी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। शेखर जी बड़ा अच्छा लगा आज, बहुत ही यानी कि इतना अच्छा, बहुत अच्छा सेशन रहा। और मैंने आज जितने भी पैनल पे होंगे मेरे ख्याल से बहुत कुछ आज अलग ही सीखा होगा। आज का तो सेशन ही बहुत मजेदार था। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो आप सभी को देख के, भाई शेखर जी हैं और जितने भी लीडर्स हैं, जब ये बन सकते हैं ब्रोंज लाइन तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। मैं सर, तो आप तो शेखर जी बन बड़ा गए ही हो। आपसे अब तो गोल्ड हाँ लॉयन बन गए, बनना अब तो बन गए सर, अब तो गोल्ड लाइन है। मतलब उस समय मैंने सोचा था, मैंने उस समय सोचा था, आज नहीं, उस समय मैंने उस समय सोचा था क्यों ना मैं जल्दी ब्रोंज लाइन बनूं। तो आज ब्रोंज लाइन बना तो सर बड़ा अच्छा लगा। अब मैं गोल्ड लाइन की तैयारी कर रहा हूं सर। और मुकेश शर्मा जी के आपस में हम अच्छा कॉम्बिनेशन है, और योगराज जी हैं, आप हैं, सभी से बहुत सीखते हैं, सभी डाउन टीम से, अपलाइन से सभी सीख रहते हैं और बहुत अच्छा सर। और सभी को यानी कि बनना है, ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड में सबको बनना है, बस टिके रहना है, टिके रहना है, बनना फाइनल है। ये पक्की बात है 100%। जितने भी पैनल पे लोग हैं, मैं ये कहता हूं बस टिके रहना, कोई ताकत नहीं कोई रोक देगी बनने से, बस टिके रहना है। इसका एक ही मंत्र है, टिके रहना है। और आपस में अपने आप से कंपटीशन करना है भाई, रोजाना अपने आप से, बस लगे रहो, टिके रहो। बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, और आपने मेरे को समय दिया इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। रियल में आप भी डायमंड हैं। और सर का वही नेचर है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि सर से आप जब हेलो बोलोगे ना तो इतनी एनर्जी आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि पूछो मत। कहते उसके बाद तो इंसान खुद ऑटोमेटिक भागने लग जाता है। और सर ने एक ही चीज बहुत अच्छी कही कि मेरा भी वही कहना है। मैंने क्या बोला, मैं पहले पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं। आपका गोल, आपका रीजन होगा तो बाहर वाले लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा तो बाहर वाले ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे कि भैया 200 चीजें हैं। तो आपका रीजन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और आई विश कि हम बिल्कुल आखिरी चरण पे हैं। एक बार हम फिर से सर से हम इंटीमेशन ले लेते हैं कि क्या हम रेडी हैं उस बड़ी न्यूज के लिए। हेलो तो दोस्तों, हेलो, आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका अभी आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारे 72 72 का जो आंकड़ा होता है ना, वो सुपर होता है। सुपर 7 और 2 9 होते हैं इसके टोटल, और 9 का जो अंक है वो मेरा बड़ा फेवरेट है। और आज मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, धमाकेदार, और इन्होंने इतिहास रच दिया है आज गुजरात की धरती में। देखिए कौन है। अरे वाह, ब्रांड न्यू गोल्डन लॉयन, प्रवीणा बोगरा जी। जबरदस्त, जबरदस्त तालियां प्रवीणा जी के लिए। और